को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। मैं बड़े अदब के साथ नौजवानों की दिल की धड़कन, आबरूए जलसा, हिंदुस्तान की आन शान पहचान, उलमाए देवबंद की आबरू, आली जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी चतुर्वेदी अररिया बिहार से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और अपनी तकरीर से हम सामाईन को नवाजे। माइक पर जनाब अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फ़लहु अज्रु मिअति शहीद। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फ़लयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। रवाहुल मुस्लिम। औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Trishadasho dashavarsha भार्गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तव तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। नराशंस महापीड्यमस्यज्ञ नराशंसम वाजिनम वाजन्नी
शैदीरं पूषणं सन्मैरीमहे रथम न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्वसम्मात्रो अहंसो निष्पिपर्ता उष्टरा यस्य परवाहि जो वधूमन्तु दिविर्दश्य वर्षमहारथश देव इजहीड़ती देव इश्माना उपसु पुरुष। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुष्या नमः। जनाब सदर मोहतरम और इस स्टेज पर गिरामी क़द्र उलमाए किराम और इस जलसे सीरतुन्नबी की निस्बत पर जमा होने वाले दीनी ईमानी भाइयों और पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बहुत ही मुनज़्ज़म तरीक़े से ये जलसा आगे बढ़ रहा है और अपने टाइम के हिसाब से भी अपने वक्त मुक़र्ररा पर चल रहा है। बहुत बड़ी बात है। शायद ये इस बात की दलील है कि जो जलसे की निस्बत है वो सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, इस वजह से इस जलसे में बरकत है। थोड़ी सी इस पिंडाल में प्रॉब्लम बच्चों की है, शोर कर रहे हैं। कुछ लोग ज़िम्मेदार लोग इन बच्चों को या तो खामोश कीजिए, नहीं तो बात करने में बड़ी दिक्कत होगी। सीरतुन्नबी का जलसा यकीनन तमाम जलसों में सबसे बेहतर महफ़िल होती, इसलिए कि उस महफ़िल में नबी पाक अलैहिस्सलाम का तज़किरा होता है, आपकी ज़िंदगी की कुछ बातें आपके सामने पेश की जाती है। और हमारे लिए ये ज़रूरी भी इसलिए कि पूरी दुनिया में तमाम इंसानों में हम सब का रहबर रहनुमा, हमारा गाइडर, हमारा हीरो, हमारा मोहसिन अगर कोई है तो वो सिर्फ़ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया की सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें बेकार बेबुनियाद हो सकती है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत, उनका वजूद और उनका तरीक़ा हमारी ज़िंदगी में ये बहुत ज़रूरी है। और इस रिश्ते को और ज़्यादा मज़बूत बनाना है। जिसने भी नबी से रिश्ता मज़बूत किया वो दुनिया में भी कामयाब हुआ और मरने के बाद उसकी कामयाबी यकीनी है। मन अता अल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़, वो इंसान यकीनन कामयाब है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करता, उनकी सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता। कुछ लोग अभी वक्ती तौर पर फिर एक्टिव हो गए हैं मुल्क हिंदुस्तान में कि मोहम्मद तो ऐसे हैं, वो रोल मॉडल कैसे हो सकते। मोहम्मद ने, उनका किरदार और कैरेक्टर ऐसे था, ऐसा ऐसा उन्होंने किया है। बदनाम करने की एक साजिश रही है, लोगों की आँच से नहीं बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब नबूवत दी गई तब से लेकर ये दुश्मनी चली आ रही। ये दुश्मनी इतनी थी कि आपके अपनों ने भी उसका आपके दुश्मन हो गए। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जो अब्बा हैं अब्दुल्ला, वो 10 भाई से थे, उनमें सिर्फ 2 भाइयों ने यानी अल्लाह के नबी के 2 चचा सिर्फ ईमान लेकर आए, हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। बाकी और 8 के 8 वो सब ईमान नहीं लाए। उनमें 2 तो इतने ज़्यादा मनहूस और इतने शरीर निकले कि
कि बहुत ज़्यादा नबी को गालियां देते थे, पागल, दीवाना और मजनू कहते थे। यानी आपके अपने चचा भी ईमान नहीं लेकर आए, अदावत से वहीं से चली आ रही। यहाँ तक कि आपकी फूफी, 6 फूफियाँ थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनमें से सिर्फ एक ईमान लाई, बाकी 5 के 5 हालत कुफ्र में उनका इंतकाल हुआ। ख्वाजा अबू तालिब के बारे में मुख्तलफ़ी रिवायत है। कुछ लोग कहते हैं कि ईमान लेकर आए पहले, बाद में वो फिर उसी हालत पे पलट गए थे। बहरे कैफ ये तो तय है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनान और उनके मखालफत करने वाले, बुराई पेश करने वाले और बुराई करने वाले आज से नहीं, अब से 1458 साल पहले से ही ये चल रहा। और आज अगर नबी की ज़ात पर कोई कीचड़ उछालता है, नबी को बुरा भला कहता है, तो ये कोई नई बात नहीं। नबी, आखिरी नबी, कायनात की तमाम दुनिया की रहनुमाई और रहबरी करने के लिए अल्लाह ने भेजा था। हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है कि इस ज़मीन पर अगर किसी की तरीक़े पर चलकर कामयाबी मिल सकती है, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, तिजारत हो, कारोबारी हो, पढ़ा लिखा हो या कोई ज्ञानी हो, जब तक नबी की नबूवत का, नबी की ज़िंदगी का एतराफ़ नहीं करेगा, उनके तरीक़े पर नहीं चलेगा, मैं 100 मरतबा कसम खाकर कहने के लिए तैयार हूँ, दैट पर्सन विल नॉट सक्सेस इन दिस वर्ल्ड। वो इस दुनिया में भी कामयाब नहीं हो सकता, एंड आफ्टर हियर, मरने के बाद तो कामयाबी की कोई गुंजाइश ही नहीं है उसके लिए, हो ही नहीं सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम मुझसे मोहब्बत किए बग़ैर अपने माल और दौलत से मोहब्बत करोगे, अपने बीवी बाल बच्चों को महबूब समझोगे, तो सुनो, तुम मोमिन नहीं बन सकते, तुम मोमिन कामिल नहीं हो। ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले नहीं होंगे, ईमान आस्था नहीं होगा, तो वो इंसान मोमिन भी नहीं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शरीयत का एक हिस्सा है, आप अलैहिस्सलाम को शरीयत दी गई थी। इसीलिए मेरे भाइयों, सीरत हमारे लिए बहुत ज़रूरी। कुछ लोग अगर बदनाम करने के लिए कुछ शोशा, कुछ बातें छोड़ देते हैं आपके सामने सोशल मीडिया के ज़रिए से कि मुसलमानों के लिए तो मोहम्मद कैसे रोल मॉडल हो सकते हैं, उन्होंने तो छोटी छोटी बच्ची से विवाह किया। आप अलैहिस्सलाम की शादी, दूसरी शादी यानी दूसरा निकाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का अम्मा आयशा से 11 साल की उम्र में होता, ये 6 साल की उम्र में, और रुखसती 9 साल की उम्र में होती। इसी को आज लोग बेस बनाते, इसी को आज लोग पकड़ लेते, और वह महाराष्ट्र का बैठा हुआ एक ज्ञानी जी बोलते हैं कि मुसलमानों का गुरु मोहम्मद कैसे हो सकता है। उन्होंने एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ विवाह किया, ये कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा जुर्म है। ये तो इंडियन कानून के हिसाब से उसको जेल में होना चाहिए। उनकी ये नासमझी, उनकी ये बेवकूफ़ी और उनकी ये जिहालत है। अगर वो पढ़ा लिखा विद्वान होता तो वो कभी भी एतराज़ नहीं करता। इसीलिए तालीम समाज के लिए ज़रूरी, इसीलिए एजुकेशन ब्राइट फ्यूचर के लिए, मुस्तकिल रोशन मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी, इसीलिए ज्ञान को ज़रूरी करार दिया गया। बल्कि श्रीमद् भगवत गीता में यहाँ तक कहा कि जिस इंसान के अंदर ज्ञान नहीं है वो हैवान के मानिंद है, और जिस इंसान के अंदर ज्ञान है वो भगवान के मानिंद है। गीता में ये बात कही गई और साफ लफ्ज़ों में ये बात कही गई। यूँ कहा,
बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। तो उन्होंने खैर जिहालत की वजह से ये बात कही है कि आप अलैहिस्सलाम ने 6 साल की उम्र की बच्ची से विवाह किया। उन्हें नहीं मालूम कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में, इस्लामिक शरीयत में, अगर बच्ची या बच्चा छोटा हो तो उसके माँ बाप अगर, उसके गार्जियन अगर विवाह करा दें, शादी करा दें, यानी निकाह पढ़ लें, तो उनका विवाह वैलिड होगा, उनका निकाह माना जाएगा। और ये हुआ था। अम्मा आयशा का निकाह हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खुद पढ़ाया था। वो अबू बकर सिद्दीक जो नबी के बाद इस जमीन पर सबसे बड़ा मकाम और दर्जा किसी इंसान का है, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन का है। बहुत बड़े ताजिर होने के बावजूद हिजरत के मौके पर अपना सब कुछ लुटा दिया। घर में अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़कर आए। मैं आऊंगा, बात करूंगा इस पर भी। सीरत का जलसा है, खुलकर बात करने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वो अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी का निकाह खुद अल्लाह के नबी से पढ़ा रहे, खुद से निकाह पढ़ाया। अल्लाह के नबी ने जबरदस्ती नहीं कहा कि मेरा निकाह पढ़ाओ आयशा से। आयशा से निकाह क्यों पढ़ाया? आपकी 11 बीवियां थी। 11 बीवियों में सबसे छोटी, कम उम्र और कुंवारी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। 6 साल की उम्र में विवाह हुआ है, इनकी शादी हुई। और जब 9 साल की उम्र की हो गई, अम्मा आयशा जब हिजरत कर कर नबी मदीना गए तो वहाँ पर उनकी रुखसती हुई, विदायगी कहीं पर बोलते हैं, यानी वहाँ पर बाज़ाब्ता अम्मा आयशा को बीवी बनाकर अल्लाह के नबी अपने घर पर लेकर गए। और वहाँ पर भी नबी ने फोर्स नहीं किया कि अब क्या 9 साल की हो गई है आयशा, लाओ मेरी बीवी बनाकर भेजो, बल्कि अबू बकर सिद्दीक ने खुद से कहा कि मोहम्मद, आप आयशा बड़ी हो गई है, आपकी बीवी, आप क्यों नहीं अपने घर पे लेकर आते? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे पास आई हैव नो महर, मेरे पास महर नहीं है देने के लिए पैसे। 400 दीनार तय किए गए थे। अबू बकर सिद्दीक बड़े ताजिर थे, बहुत बड़े एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम था। हर कोई अबू बकर सिद्दीक को जानते थे। यहाँ तक के नबूवत से पहले आप अलैहिस्सलाम को भी लोग इतने नहीं पहचानते थे, यहूदियों में, मुशरिकों में, मजूसियों में, जितना अबू बकर सिद्दीक को पहचानते थे तिजारत की वजह से। नबूवत के बाद आप अलैहिस्सलाम का चर्चा हुआ, उससे पहले तो आप समझिए कि एक तरह से गुमनामी की जिंदगी गुजारते थे। यानी बहुत ज़्यादा कोई हाव भाव नहीं, अपने काम से काम रखना, बहुत ज़्यादा कोई तूल तफंग ज़िंदगी नहीं थी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो अबू बकर सिद्दीक के पास उन्होंने 500 दिरहम दिए अल्लाह के नबी को कि ये लीजिए, आप अपनी अहलिया को लेकर आइए। तो आप अबू बकर सिद्दीक के कहने पर अम्मा आयशा जब 9 साल की हुई तो बीवी बनाकर लेकर आए। अब इस पर एतराज़ है लोगों को। कुछ लोग कहते हैं कि अरे आप लोग तो जलसा करते हो नबी की सीरत पर, इन बातों पर कब रोशनी डालोगे? ये बातें क्यों छुपाते हो कि तुम्हारे नबी तो छोटी छोटी बच्चियों से विवाह करते थे? इस पर क्यों नहीं चर्चा होता? हमारे उलमाए किराम दलील देते रहे, समझाते रहे कि आप अलैहिस्सलाम ने 9 साल की उम्र में आयशा का विवाह किया, रुखसती की, बीवी बना कर लाए। तो आयशा उस वक्त बालिग हो चुकी थी। तो लॉट ऑफ पीपल दे डोंट बिलीव इन कुरान एंड हदीस। बहुत से लोग कुरान हदीस को नहीं मानते और वही लोग एतराज करते। हमारे उलमा ने कहा कि भाई बालिग हो चुकी थी अम्मा आयशा, वहाँ के आब हवा की वजह से, वहाँ के मौसम के अप्स एंड डाउन की वजह से अम्मा आयशा बालिग हो चुकी थी। इसीलिए इसमें कोई शक नहीं, कोई एतराज नहीं रह जाता। जब बच्ची बालिग हो जाए, शी विल बी ग्रेट मदर एंड वुमेन, शी चेंज टू देयर सेल्फ। वो अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली पैदा कर सकती जब वो बालिगा हो जाए, समाज की कोई बच्ची।
उस वक्त में अम्मा आयशा बालिग हो चुकी थी। हमारे पास जब ये खबर पहुंची, ये उत्तर प्रदेश का घटना, ये महाराष्ट्र का घटना था, अभी 1.5-2 महीना पहले की बात है। किसी ने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, रामगिरी महाराज साहब तो खुले लफ्ज़ों में बोलते हैं कि मुसलमानों की सीरत में, नबी की सीरत में है ये मामला, हम कैसे पीछे हट जाएं, इसीलिए क्या करना चाहिए। तो हमने कहा कि कुछ मत कीजिए, आप लाख कुरान और हदीस उनको पढ़कर सुनाइएगा। दे डोंट बिलीव एंड ही डजंट बिलीव इन कुरान एंड हदीस बिकॉज एंड ही इज सनातन धर्मी, ही इज हिंदू, वो हिंदू है, वह सनातन धर्मी, वो कुरान और सुन्नत को नहीं मानते, बिलीव नहीं करते। तो बोला कि जिन पर वो बिलीव करते हैं, जिन किताब पर, उन किताब को पढ़कर देखिए। हमने कहा कि वहाँ पर हमारे नबी की ज़िंदगी में तो अम्मा आयशा को बीवी बनाए 9 साल की उम्र में, लेकिन जिस किताब को वो मानते हैं उस किताब में लड़की का विवाह, शादी 7 साल की उम्र में बड़ी उम्र का मर्द कर सकता है, लड़का कर सकता। हमने वो मंत्र भी पढ़ा है, महाभारत में लिखा है। महाभारत में खुले लफ्जों में लिखा है, त्रिशदशो दशवर्षा भार गोविंदे नग्निकाम। त्रिशदशो 30 बरस का मर्द, दशवर्षा 10 वर्ष की लड़की से विवाह कर सकता। एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात, 21 बरस का मर्द नौजवान, वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता। जब महाभारत में 7 बरस की लड़की को बीवी बनाना जायज है, तो फिर अल्लाह के नबी 9 साल की उम्र में बीवी बना रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी जायज होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर पढ़े लिखे होते वो, तो वो एतराज नहीं करते। तो इससे साफ पता चलता है कि समाज के माहौल को बिगाड़ने की एक साजिश है, एक प्लानिंग, वरना शास्त्र लड़ने की इजाज़त नहीं देती। हमारे नबी की जीवनी तो वो जीवनी है, दुनिया के तमाम चैलेंजेस का मुकाबला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया। दुनिया की कौन सी बुराई ऐसी जिसके ऊपर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस समस्या का समाधान न बताया जाए। एक भी कोई ऐसा मामला, एक मसला उठाया जाए और कहा जाए कि इसके अंदर में समाधान नहीं है आप अलैहिस्सलाम की जीवनी के अंदर, गलत बात। खुदा का कुरान कभी झूठ नहीं बोलता। खुदा के कुरान में लिखा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यकीनन नबी की जिंदगी में दुनिया वालों तुम्हारे लिए एक उस्वा है, एक बेहतरीन नमूना है। मोहम्मद की जिंदगी के अंदर एक मिसाल है। दुनिया के अंदर कोई लीडर ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने जिंदगी गुजारने का, उठने बैठने का, सियासी, समाजी, तिजारती, मिल्ली, माशी, हर तरह की जिंदगी के अंदर तरीका अगर किसी ने बताया है तो पूरी दुनिया के अंदर किसी माँ ने वो बच्चा पैदा नहीं किया जिसकी जिंदगी रोल मॉडल बन सकती। अगर किसी की कोख से ऐसा बच्चा पैदा हुआ है तो वह अम्मा, वो बीबी आमिना, सत्यवती, सुमत्यानी था वैष्णवम, वह आमिना के कोख से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। और जिनकी बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, और वहां से लेकर आपकी वफात तक जिंदगी के किसी हिस्से को भी अगर इंसान अपनी जिंदगी में अप्लाई कर ले, वो इंसान जरूर कामयाब हो सकता है। ये अल्लाह का कुरान कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आज हमारा समाज जाहिल है, इस बस्ती के अंदर में जिहालत है, इस बस्ती के अंदर हमारे नौजवानों में, बच्चों में, नई नस्ल में पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक नहीं है आज की तारीख में। तो उसका इलाज भी नबी की जिंदगी के अंदर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इतना इल्म सीखना जरूरी
हर एक मुसलमान मर्द औरत पर, हर एक मुस्लिम नौजवान पर, हर एक आकिल बालिग समाज की बहू बेटियों पर, जिससे नमाज के मसाइल को जान सकें, रोज़ों के मसाइल को जान सकें और ज़कात के मसाइल को जान सकें, यानी जिससे हराम और हलाल की तमीज़ हो। हमारे नबी फरमाते हैं इतना इल्म हासिल करना दैट इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर एवरी मुस्लिम इफ यू वांट टू बी अ कंप्लीट मुस्लिम। अगर तुम सच्चा मुसलमान बनना चाहते हो, कामिल मुसलमान बनना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम हराम और हलाल की तमीज़ कर सको। इनमें हमारे बहुत सारे नौजवान जिन्हें वज़ू के फ़राइज़ मालूम नहीं। आप पूछे कि नौजवान ज़रा बताओ वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं, बहुत सारे नौजवान नहीं बता सकेंगे। नमाज में कितनी चीज़ें शर्त हैं, नहीं बता पाएंगे। ये ज़कात के मसले नहीं बता पाएंगे। रोज़ा किन पर फ़र्ज़ है, रोज़ा कब फ़र्ज़ होता है, कब छोड़ सकते, नहीं बता सकेंगे। गुस्ल में कितना फ़र्ज़ है, नहीं बता सकेंगे। तो अल्लाह ने क्यों पैदा किया हमें? अगर हमारी ज़िंदगी में ये मोटे मसाइल हमें अगर याद नहीं है तो हम मुसलमानों को डूब कर मर जाना चाहिए। रब कहता है कि हमने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। यहाँ में गुस्ल का फ़र्ज़ मालूम नहीं, वज़ू का तरीक़ा मालूम नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवन के बारे में हमारे बच्चे कुछ नहीं जानते। अभी मुजाहिद साहब ने कहा कि अंग्रेजी से नफरत, मुल्क हिंदुस्तान में अंग्रेजी से भी नफरत नहीं होना चाहिए, वरना अंग्रेजी से नफरत करोगे तो आप वकील नहीं बना पाओगे अपने बच्चों को, और वकील बनना अपने समाज के बच्चों को बनाना भी आज की ज़रूरत है। आज आपके बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे अगर आप अंग्रेजी मॉडर्न, जिसको मॉडर्न तालीम बोलते हैं, मैं तो मॉडर्न को अलग करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि मॉडर्न कोई तालीम ही नहीं। मॉडर्न के अंदर कौन सी तालीम आती? डॉक्टर की तालीम, विज्ञान की तालीम, साइंस की तालीम, मैथ की तालीम, केमिस्ट्री की तालीम, बायोलॉजी की तालीम और भी हैं, इसको मॉडर्न बोलते हैं। मॉडर्न नहीं बल्कि कुरान और हदीस से ये सारी चीज़ें निकाली गई, कुरान से और हदीस से निकाली गई। डॉक्टरेट की तालीम को इल्म तिब पहले था, डॉक्टर में बदल दिया। इल्म तिब एक फन है, हिकमत एक फन है। विज्ञान साइंस, वल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, ये साइंस है कुरान करीम की आयत। वयखलुकु मा ला तालमून, मा साइंस है कुरान करीम की आयत है। वअनज़लनल हदीद फीहि बासुन शदीद, ये साइंस है कुरान करीम की आयत है। केमिस्ट्री आजकल के बच्चे पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का पुराना नाम अलकीमिया है, और ये मुसलमानों की पैदा की हुई चीज है जो कुरान और हदीस से इस्तिंबात करके इस इल्म को निकाला गया। कौन कहता है कि मैथ कुरान में नहीं? फल्यक्तुब बैनकुम बिल अदल, कुरान में मैथ है। दुनिया की कोई तालीम ऐसी नहीं है जो इस्लाम से न निकाली गई हो। आज हम लोगों ने इन नई तालीम को तो छोड़िए, हम अकीदे को नहीं जानते हैं। हम अपने बुनियादी अरकान इस्लाम कितने हैं, द मुस्लिम नौजवान नहीं जानते। हाउ मेनी पिलर ऑफ देयर आर, हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम, कि कितने इस्लाम के अरकान हैं नहीं जानते। कि भाई इस्लाम की जो इमारत है वो कितने पिलर के ऊपर खड़ी हुई है, हमारे नौजवान नहीं जानते। आज की तारीख में वो मॉडर्न तालीम तो अलग बात है, केमिस्ट्री पढ़ना, साइंस पढ़ना, गणित पढ़ना, मैथ पढ़ना और जनाब बायोलॉजी पढ़ना, साइंस पढ़ना, सोशल साइंस पढ़ना, ये सब तो अलग मसला है, मामला दूर की बात। हम अपने बुनियादी अरकान को नहीं पढ़ते, नहीं जानते। मुसलमानों, फर्ज है आप पर नमाज की जानकारी हासिल करना। अगर आज की तारीख में कोई मुसलमान जानबूझकर नमाज छोड़ता है, कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है, यह भी मालूम होना चाहिए आपको। अगर आज का मुसलमान पैसा वाला है, ज़कात उस पर फर्ज है, यह भी मालूम होना चाहिए समाज के हर एक मुसलमान को। अगर आपके पास अधिक दौलत है तो आप पर हज फर्ज है, यह भी मसला आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपके घर में बहन है तो आप उनको हिस्सा नहीं देते हो, यह भी आपको मालूम होना चाहिए।
बहनों के हुकूक हम लूटते हैं ना, आपके ही इलाके में नहीं बल्कि पूरे भारत के मुसलमानों का यही मामला है। अपने अपने बहन को उनका हिस्सा नहीं देते। जितना हिस्सा भाई का होता है उतना हिस्सा बहन का होता है। फर्ज है जरूरी, अगर कोई बाप, अगर कोई भाई अपने बहन को इंसाफ नहीं देता, उसका हक नहीं देता है, उसको उनका विरासत में अगर उसको नहीं दिया जाता है पैसा, तो यह गुनाह कबीरा है। और अल्लाह के नबी फरमाते, मन अखज़ा शिब्रम मिनल अर्ज़ी फ़इन्नहु युतव्विक़ुहु यौमल क़ियामा मिन अर्ज़ सबईन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर इस जमीन पर कोई, अगर एक बालिश्त जमीन का कोई टुकड़ा नाजायज तरीके पर कब्जा कर लेगा तो कल कयामत में 7 जमीनों का तौक उसके गर्दन में सांप की शक्ल में रब्बे जुल जलाल लपेटेगा। हम क्या समझते हैं कि बहन हमें माफ कर दे। इस्लाम का एक हुक्म है, अगर आपकी बहन है, अगर आप उनका जो हिस्सा बनता है, जब तक वो कुछ लेकर आपके नाम न कर दे अपनी रजामंदी से, कुछ लेकर आपके हवाले ना कर दे अपनी रजामंदी से, खुशी से, और कुछ लेकर यूं ही नहीं, बहन भी ये सोचती है कि अगर भाई को नहीं दिया तो समाज में कैसे रहेंगे, हमारा आना जाना कैसे होगा। अगर इसका दबाव ना हो, ये दबाव नहीं होना चाहिए। मेरी समाज के बहू और बेटियों, आपका अधिकार है। अगर आप सिर्फ ये समझकर अपना ये हिस्सा छोड़ देते हैं प्रेशर में आकर, तो नाजायज और हराम है, बिल्कुल नाजायज और हराम है। और आपने जिसके लिए छोड़ा अपने भाई के लिए, उसके लिए लेना तो बिल्कुल ही कतन नाजायज और हराम। इसीलिए कुछ हिस्सा उनका बनता है, आप उनको दे दीजिए, आप उनको एक हिस्सा दे दीजिए। 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा बहन की होती है, 2 हिस्सा भाई का होता है, तब भी तो बढ़कर आपको दिया जाता है। लेकिन नाजायज तरीके पर अगर आप लेते हैं तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुली वईद है हादीस के अंदर, कल क़यामत में छीन कर लिया जाएगा। अगर किसी बहन ने दबाव में आकर भाई को दे दिया है तो वो कल क़यामत में नेकियों से उसको उसका बदला चुकाना होगा, देना पड़ेगा। तो इसका इल्म भी सीखना जरूरी है ना, हमारे नौजवानों को, हमारे समाज के लोगों को इसका इल्म सीखना जरूरी है, विरासत का इल्म सीखना जरूरी, जानना जरूरी। और हुकूकुल इबाद का पैसे लेकर बेईमानी करते नहीं देते, डंडे के जोर पर किसी की जायदाद पर कब्जा करते हैं। हमारे नबी ने ये सारी चीजें, ये सारी बीमारियां दूर कर दी, बल्कि अल्लाह का कुरान इन तमाम मसाइल पर खुले लफ्जों के अंदर वजाहत के साथ ये सारी बातें, मसाइल इस्लामिया शरीयत के अंदर में खुली हुई एकदम ओपन एंड शट है। अगर किसी का कोई अमल, किसी की कोई चीज़ पर अगर कोई नाजायज़ कब्ज़ा करता है तो कल क़यामत में अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो बड़ा ही अगर हाजी है, नमाजी है, काजी है, कोई भी हो, आलिम है, मौलवी है, मुफ्ती है, अगर वो दुनिया में बड़ा नाम है, तकवा वाला है, लेकिन मरने के बाद कल क़यामत में बहुत सारी नेकियां लेकर हाजिर होगा, पहाड़ होगा, एक नेकियों का बहुत बड़ा पहाड़। वो गर्व करेगा कि आज तो मैं जन्नत जाऊंगा ही इसलिए कि मेरे पास इल्म के, मेरे पास नेकियों के पहाड़ हैं। लेकिन होगा ये कि दुनिया के अंदर किसी की ज़मीन हड़प की होगी, दुनिया में किसी को अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ दी होगी, दुनिया के अंदर किसी का नाजायज़ तरीक़े पर पैसा मार लिया होगा, अदावत, हसद, कीना, कपट, ये सारी चीज़ें इनमें आती है। अगर इस तरह की कोई बीमारी लेकर पहुंचा है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस शख्स को खड़ा कर दिया जाएगा और जिसके हक हैं उस पर आओ एक एक नेकियां उठाकर उसकी दी जाएंगी। तुम्हारा भी हक है, उसके पास तो दौलत है नहीं वहां पे देने के लिए, नेकी है, एक एक नेकी उठाकर लो, तुम भी लो, जिसका हक है, लेते लेते बांटते बांटते उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी और भी लोग बाकी रहेंगे कि अल्लाह मेरा और भी हक है, या अल्लाह मेरा भी हक है, मुझे एक रोज़ बुरा कहा था, या अल्लाह मेरा भी हक है, मुझे बुरा भला कहा था। तो उस वक्त अल्लाह कहेगा कि इसके पास तो नेकी बची नहीं है, अब क्या करोगे? उनके गुनाह जो मुतालबा करने वाले उनके गुनाह इस पर डाल दिए जाएंगे,
नेकियों का पहाड़ तो गया, जन्नत में जाने के लिए कुछ तो है नहीं, टांग पकड़कर खींचकर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल मुफलिसु मिन उम्मती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन, मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा जो रोज़े क़यामत बहुत सारी नेकियां लेकर हाजिर तो होगा, लेकिन हाल ये होगा किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, वहाँ पर उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, बदले में वो गुनाह डाल दिए जाएंगे और जहन्नम में घसीट कर डाल दिया जाएगा। इसीलिए मुसलमानों, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जीवनी है। आज हम मोहम्मद के नाम का सिर्फ माला जपते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, हम मोहम्मद रसूल हैं। अमल के मैदान में ये मुसलमान खोखला खोखला, अमल के मैदान में मुसलमान दोगला है, दोगला। सिर्फ नामी अब्दुल रहमान, नामी अब्दुल कुद्दूस, नामी अब्दुल्ला, नामी फला, नाम बहुत बड़े बड़े हमारे, दर्शन छोटे, अमल में ज़ीरो। और अल्लाह को अगर कुछ पसंद है तो अमल पसंद है, अल्लाह को नाम नहीं, अल्लाह को अमल चाहिए। आज मुसलमानों का अमल इतना गंदा हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यही उत्तर प्रदेश है, इसी उत्तर प्रदेश में जो मदरसा एक्ट को जो बंद करने की बात आई कि मदरसा एक्ट को बंद कर दिया जाए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वाज़े और खुलकर पैगाम आया, जजमेंट आया कि मदरसा एक्ट बंद नहीं होगा, मदरसा असंविधानिक नहीं बल्कि संविधानिक है। इसमें सिर्फ एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों की बदअमली की वजह से आज हमारे समाज का हमारे माशरे का बेड़ा गर्क हो चुका है। आज हमारा समाज कमज़ोर हो चुका है मुसलमानों की अमल बद की वजह से। दूसरा कोई और नहीं, कोई सीएम पीएम या कोई राष्ट्रपति नहीं है जिम्मेदार, यहाँ मुसलमान खुद जिम्मेदार है, हम और आप जिम्मेदार हैं। हाई कोर्ट में सन 2022 में सबसे पहली याचिका दाखिल की गई उत्तर प्रदेश के मदरसा एक्ट को बंद करने के लिए। 22 में एक याचिका दाखिल की गई, 23 में एक याचिका दाखिल की गई, 22-23 में 5 याचिकाएं डाली गई कि मदरसा एक्ट को बंद कर दिया जाए। 5 याचिका एनसीपीसीआर की तरफ से नहीं हुई थी याचिका, एनसीपीसीआर से पहले 5 याचिका दाखिल की गई हाई कोर्ट में, आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट क्या था कि मदरसा एक्ट जो सन 2004 में बना है वो इल्लीगल है, इसलिए कि उसमें धर्म की पढ़ाई होती, उसमें एक समुदाय की धर्म ग्रंथ की पढ़ाई होती, उसमें कुरान की तालीम होती, उसमें नबी की सीरत को पढ़ाते, इसलिए इन मदरसों को बंद कर दिया जाए, ये मदरसा एक्ट ही ख़त्म है। आपके पूरे उत्तर प्रदेश में जितने मदरसे हैं ना, पूरे भारत में उतने मदरसे नहीं। कितना मदरसा है? 23,500 मदारिस आपके उत्तर प्रदेश में, 13.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं उन मदरसों में। और इन 13,500 23,000 मदरसों में 16,500 मदरसे गवर्नमेंट के डेटा में है, यानी रजिस्टर्ड है। और उनमें से 650 550 मदरसे ऐसे हैं जो सरकारी, यानी उनका फंड भी बाज़ाब्ता सरकार देती है, 560 मदरसे ऐसे। और 4,000 मदरसों के ऊपर रिसर्च जारी है ताकि गवर्नमेंट उसको फंड दे। लेकिन इन मदरसों, इतने सारे मदारिस को बंद करने की बात कही गई, बिलाखिर अभी 4-5 रोज़ पहले की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, जजमेंट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला होता। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसी को चैलेंज करना हो तो एक ही ऑप्शन है रिव्यू का, रिव्यू पिटीशन दे सकता है, या उसको आगे चलकर कोई सुप्रीम कोर्ट ही उसके अंदर तरमीम करे, कुछ करे तो वो हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट गलत नहीं है, मदरसा चलाना गलत नहीं है, मदरसे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, और मदरसा चलाना आर्टिकल नंबर 30 के लिहाज से गलत नहीं है। आर्टिकल नंबर 30, all minorities whether based on religion or language, संविधान का आईन का दफा नंबर 30 पढ़ रहा हूं। All minorities whether based on religion shall have the right to establish and administer educational institutions on their choice। मुसलमान अपनी मर्जी से कमेटी के जरिए, मजलिस आमिला, मजलिस शूरा के जरिए
गांव समाज वालों को लेकर मकतब, मदरसा, कुरान, अरबी, टोपी, दाढ़ी, नमाज, ज़कात, कुरान, बुखारी, तिरमिजी, मुस्लिम कुछ भी पढ़ा सकता है। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, इसकी तफसीर है। नमाज की तालीम, अजान की तालीम, रोजे की तालीम, ज़कात की तालीम, ये पार्टिकुलर मुस्लिम के लिए और दलितों के लिए। ऑल माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज में कौन है? मुसलमान है, दलित है, आदिवासी। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, अपनी जुबान के जरिए से भी, यानी अपनी जुबान की बका के लिए अगर वो अरबी जुबान में पढ़ाना चाहे तो उसको कोई पावरफुल इंसान अपनी ताकत के जरिए से बंद नहीं कर सकता। भारत का संविधान कहता। उन्होंने कहा कि नहीं, उत्तर प्रदेश में मदारिस परफेक्ट है, मदारिस चलेगा, मदरसों को कोई बंद नहीं कर सकता। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? कुरान पढ़ाया जाता है। और कुरान पढ़ने से क्या होता है? कुरान पढ़ने पर सवाब मिलता है। कुरान पढ़ने पर किसी का नुकसान नहीं होता। मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहू बिही हसनतुन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर कुरान की कोई एक कुरान का एक हर्फ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 नेकियां अता फरमाते। एक नेकी 10 गुना अज्र, यानी 10 नेकियां अता फरमाते। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का यह फरमान। हमारे मदरसों में कुरान ही पढ़ाया जाता है, मकतब में कुरान पढ़ाया जाता है। हमारे बच्चों को कोई और तालीम नहीं होती। बहरे कैफ कुछ नफरती लोगों ने, कुछ साजिश रचने वालों ने, अफसोस तो जब हुआ जब पता चला कि ये जो पिटिशन देने वाले थे, जो याचिका दाखिल करने वाले थे, 5 में से पता कितने मुसलमान थे? 5 में से 4 आदमी मुसलमान है, एक ही हिंदू है उसमें। 5 में से 4 याचिका दाखिल करने वाले मुसलमान हैं, 4 के 4, और एक हिंदू है। और उन मुसलमानों में एक साहब तो किसी मदरसे का मोहतमिम भी है, नाजिम भी है। अल्लाह की लानत हो जालिम पर। बताइए किससे नुकसान पहुंच रहा था? अपने मुस्लिम मुनाफिकत जो कूट कर भरी रहती कि नहीं करने नहीं दूंगा। ये हो रहा है, हमारा रिजेक्ट हो गया फॉर्म, हमारा मदरसा सरकारी उसमें डेटा में नहीं आया तो हम लोग मदरसा एक्ट ही खत्म करवा देंगे। लेकिन ऊपर वाला किसी न किसी को हक बना कर को तो भेजता है। हिंदू धर्म में तो यह अकीदा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्, कि इस जमीन पर जब जब अच्छाई को मिटाने के लिए कोई राक्षस आता है तो उस राक्षस का वध करने के लिए ईश्वर आता है इस जमीन पर। कभी दुर्गम राक्षस है तो दुर्गे माता आ जाती है, कभी रावण है तो राम आ जाता है, कभी कोरू है तो पांडु आ जाता है, और कभी काली है, काली के खात्मे, काली है तो दुर्गम राक्षस, ये अंधकासुर के खात्मे के लिए काली आ जाता है। और आज की तारीख में अगर कोई मुनाफिक मदरसों को मिटाता है तो रब सुप्रीम कोर्ट को खड़ा कर देता है। हर जमाने में जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अल्लाह किसी न किसी को हक बनाकर जरूर पेश करता। तो हमारे आमाले बद की वजह से, हमारी गलती की वजह से हम सिर्फ आज नामी मुसलमान बनकर रह गए हैं। कुरान और सुन्नत से हमें मोहब्बत नहीं। मुसलमानों, अगर जब तक हमें इस कुरान से, इस सीरत से मोहब्बत नहीं होगी, अल्लाह की मदद नहीं आ सकती ज़मीन पर। और आज आ नहीं रही है अल्लाह की मदद जो आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुसलमानों में वो यकीन नहीं, मुसलमानों में वो दर्द नहीं है नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत और सुन्नत के ताल्लुक से। कहीं पर अगर कोई दीन का काम होगा तो उम्मत मुस्लिमा को सर जोड़ कर खड़ा होना चाहिए। नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना चाहिए। आज हमारा नौजवान खोखला हो चुका है, शरीयत और इस्लाम और सीरत के ताल्लुक से उन्हें जानकारी नहीं। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहला पैगाम तालीम का दिया। तालीम हासिल कीजिए, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारिए, नबी की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। अगर दुनिया आपके कदमों में ना जाए,
अगर कोई एतराज करता है कुरान पर, नबी की सीरत और सुन्नत पर, तो इतना इल्म हासिल कीजिए कि उनकी आंखों में आंखें डालकर वहीं पर बात कीजिए कि तुम हमारे नबी को गलत कह रहे हो कि हमारे नबी जालिम थे, बच्ची छोटी बच्ची से विवाह किया था। तो आप कहना अगर मेरे कुरान पर हदीस पर एतराज है तो महाभारत में भी ये बात लिखी गई और कहा गया त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात। अगर 30 बरस का मर्द 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता, 21 बरस का लड़का 7 बरस की लड़की से विवाह करने की परमिशन है, तो हमारे नबी ने 9 साल की उम्र की लड़की से विवाह किया जो कि बालिग हो चुकी है, तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। आज मुसलमान बुज़दिल बनता जा रहा है, उसकी वजह यह है कि मुसलमान की ईमानी ताकत खत्म हो गई। मुसलमान आज अपने अमल से दूर हो गया है, कुरान से रिश्ता टूट चुका है, मुसलमानों का अपनी शरीयत पर विश्वास नहीं है, मुसलमान मजबूत नहीं है, मुसलमान चापलूस बन चुका है, मुसलमान नफरत के बाजार में गर्म हो चुका है, मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करता, मुसलमान को नबी की सीरत से मोहब्बत नहीं है, नबी की सुन्नत से मोहब्बत नहीं है। जब तक नबी की सुन्नत से मोहब्बत नहीं होगी आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सिर्फ जलसों से समस्या का समाधान नहीं होगा, जलसों से जो पैगाम जाए, आपके गांव में अगर कोई बीमारी है, इस जलसे के माध्यम से अगर उस बीमारी को कुरान हदीस की रोशनी में बताया गया तो उस गुनाह से बाज आ जाइए, तब ये जलसा कामयाब है। वरना इस तरह के जलसों को बंद कर दिया जाए पूरे भारत के अंदर से, अगर जलसे की बात सुनकर अमल ना हो तो लाखों रुपए खर्च करने का कोई फायदा नहीं होता। अगर तालीम के अंदर कमी है तो जलसों से पैगाम दिया जाए कि बच्चों को तालीम के मैदान में आगे लाइए, तो कल से ही एक रोटी खाइए, एक रोटी बचाइए, बच्चों को बेहतर तालीम कैसे देंगे उसके ऊपर सर जोड़कर बैठिए, तो आपका जलसा कामयाब है। समाज का नौजवान नमाज नहीं पढ़ता है, अगर अगले दिन से नमाज की पाबंदी ना होने लगे तो इस तरह के जलसों को बंद कर दिया जाए। अगर समाज में बेटियों को उनका हक नहीं मिलता है विरासत में, अगर भाई हक न देने लगे तो इस तरह के जलसों को मत कीजिए, वरना यह जलसा आपके लिए जहन्नम में ढकेलने का वबाल बन जाएगा, आपके लिए दलील बन जाए। इसीलिए मेरे भाइयों, नबी की सीरत व सुन्नत से मोहब्बत अमल के जज्बे से जरूरी। सहाबा में ऐसी कौन सी चीज थी जो उनको उलाइकहुमुल फाइज़ून उलाइकहुमुल मुफ्लिहून का पता है? वो सिर्फ अमल का जज्बा। शराब कितनी प्यारी चीज है, आपके उत्तर प्रदेश में फ्री है, हमारे बिहार में नहीं है। बिहार में हमारे होम डिलीवरी होती, वैसे तो पाबंदी है, किसी दुकान में शराब नहीं मिलेगी आपको, लेकिन होम डिलीवरी चालू है। अंदर अंदर करोड़ों की शराब की तस्करी होती बिहार में। एक ज़माने में कोई साहब थे जो मुझे अंदर करवाना चाहते थे, 7 साल की सज़ा है। मेरी गाड़ी में शराब की थैली रखवा दी कि मौलाना अब्दुल्ला को अंदर करवाना है। बहरे कैफ अल्लाह बड़ा है, अल्लाह ने बचाया। तो शराब पर भारत में 2 जगह पर पाबंदी, एक आपके हमारे बिहार में और एक गुजरात में, वहाँ शराब नहीं मिलती। बाकी और पूरे हिंदुस्तान के अक्सर सूबों में शराब मिलती आसानी से। शराब, कुछ लोग तो ऐसे हैं शराब के इतने आदी हैं कि जब तक वो शराब नहीं पियेंगे रात को नींद नहीं आएगी। 500 रुपये कमाएंगे, 200 रुपये शराब में उड़ा देंगे। अल्लाह के नबी की को नबूवत मिलने के बाद जब शराब की इजाज़त थी, शराब हराम नहीं हुई थी, तो सहाबाए किराम, जैसे हम लोग आज चाय पीते हैं ना, कोई मेहमान आ गया चाय लाओ, कहीं बैठे हैं चाय दे दो, वैसी शराब उस वक्त चलती थी, शराब। लेकिन जब हुर्मत नाजिल हुई शराब की, तो 2 सहाबी बैठे हैं, हज़रत अबू तलहा, हज़रत अनस बैठे हुए शराब पी रहे। शराब का गिलास हाथ में है, आधी शराब पी आधी गिलास में है, तो आवाज आई अला इन्नल खमर क़द हुर्रिमत। जब कोई वही आती थी, जब कोई हुक्म ऑर्डर नाजिल होता था, तो अल्लाह के नबी आवाज लगवाते थे, बताते थे, एक सहाबी को बताते, वो सबको बताते थे। इस तरह का वो था। माइक का तो निज़ाम था नहीं,
मस्जिद नबी पे बैठते, वहीं से बातें पूरी फैल जाती। तो आवाज़ आई गली से, अला इन्नल खमर कद हुर्रिमत, शराब आज फ्रॉम नाउ एंड टुडे, जस्ट राइट नाउ, इसी वक्त से शराब विल बी प्रोहिबिटेड, हैज बीन प्रोहिबिटेड। शराब इसी वक्त से हराम करार दी गई। तो एक सहाबी के गिलास में शराब है, हम और आप होते तो क्या करते, अरे थोड़ा है, ये थोड़ी सी शराब पी लो, बाद में देख अमल करेंगे, कल से अमल करेंगे, जैसे होता है ना, भैया चलो नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ो, नहीं नहीं मैं कल से जाऊंगा, अभी नापाक हूं, यही कहते, अभी नापाक हूं, कल से कपड़ा वपड़ा साफ वाफ करके नहा धो के जाओ। मुसलमान को तो नापाक रहना ही नहीं चाहिए, पाक रहना चाहिए। पाक रहने पर भी जन्नत की बशारत है ना। अगर कोई वज़ू करता है, 2 रकात नमाज पढ़ता है, तो अपना ठिकाना जन्नत में बनाता है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यही तरीक़ा था ना। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बिलाल तू चलता है गली में, तेरी जन्नत में चलने की आहट सुनाई देती है, कौन सा अमल करता है? हज़रत बिलाल हबशी ने कहा कि अल्लाह के नबी मेरा कोई ख़ास अमल नहीं है, बस जब मैं नापाक होता हूँ तो वज़ू कर लेता हूँ, फ़ौरन तहियतुल वज़ू 2 रकात नमाज पढ़ लेता हूँ, पाकिया हासिल कर लेता हूँ, यही मेरा अमल है। जन्नत में चलने की आहट सुनाई देती। क्या अगर उस अमल को हम और आप करेंगे तो क्या हमारी चलने की ये तरीक़ा, ये खुशखबरी हमें नहीं मिल सकती? सिर्फ सहाबा के लिए नहीं, आप उन कामों को आज के ज़माने में अगर करते हैं तो आपको भी वही बशारत है जो उन सहाबा किराम के लिए। जो बदला सहाबा के लिए वो आपके लिए भी, अगर आप उस हैसियत से नमाज पढ़ो, उस नीयत से नमाज पढ़ो। तो हज़रत अबू तलहा ने कहा कि अनस ज़रा सुनो तो सही, आवाज़ कौन सी है? हज़रत अनस ने कहा कि अला इन्नल खमर क़द हुर्रिमत, आज से शराब हराम, शराब हराम, शराब नापाक, शराब के ऊपर पाबंदी लग गई है फाइनली। तो हज़रत तलहा ने कहा कि अनस वो मटका निकालो, उधर भी मटका है, उधर भी बाल्टी है, देखो उसमें शराब है, उसमें देसी है, उसमें विदेशी है, उसमें फ्रांसी है, उसमें ईरानी है। जैसे आजकल होता है ना, बियर में वाइन है, वोडका फोटका, पता नहीं क्या क्या, ये फलां ब्रांड है, ये फलां ब्रांड है, 70-70 हज़ार रुपए की एक एक बोतल। जो लोग पीते हैं उनको पता, हमें तो नहीं पता, तो उन लोगों को मालूम है ये वो है, ये वो है। तो हज़रत अबू तलहा ने कहा अनस से, हज़रत अनस से कि अनस निकालो एक एक मटके को और डाल दो नालियों में। उसी वक्त शराब का जो गिलास हाथ में था, जो उसमें शराब थी, ये भी नहीं कि एक घूंट पी लें उसके बाद रख देंगे, फौरन निकाला और फिर तमाम ऐलान हुआ। शराब की टोटल मटकों को लोगों ने बाहर निकालना शुरू किया और बाल्टी उंडेल दी, और पूरे गलियों में शराब ऐसे बह रही थी जैसे लग रहा था कि कोई सैलाब आ गया हो, कोई बारिश, यहाँ पर बारिश की पानी, कोई बारिश हो रही है मूसलाधार, और जो इस तरीके से शराब नालियों के अंदर बह रही थी। इस पे है उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुल मुफलिहून। अपनी जान की परवाह नहीं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब आप हिजरत करके मदीना जा रहे थे तो हिजरत के लिए आप अलैहिस्सलाम के लिए 2 ऊंट तैयार किए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, और उनमें से एक ऊंट को तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुआवजा दिया। और जब आप जा रहे हैं, कभी ऊंट के दाएं तरफ होते, कभी बाएं तरफ होते, कभी आगे होते, कभी पीछे होते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू बकर आप ऐसा क्यों करते, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, क्या मामला है, आखिर ये हालत क्यों हो रही है आपकी? तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते, अल्लाह के नबी जब मुझे खौफ होता है, जब मुझे महसूस होता है कि दुश्मन सामने से आ रहा है तो मैं आगे जाता हूं, जब मुझे महसूस होता है कि दुश्मन दाएं तरफ से आ रहा है तो मैं दाएं तरफ पहुंचता हूं, जब बाएं तरफ होता है तो बाएं की तरफ पहुंचता हूं, और जब मुझे महसूस होता है कि दुश्मन पीछे से आप पर हमला करेगा मैं पीछे की तरफ पहुंचता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे नबी को कोई तकलीफ न पहुंचे। आज मुसलमान नबी की शरीयत का जनाजा निकालता, आज मुसलमान नमाज धड़ल्ले से छोड़ता, आज मुसलमान हुकूकुल इबाद में कमी कोताही करता, आज मुसलमान बेईमानी करता, मुसलमान झूठ बोलता, मुस्लिम नौजवान शराब पीता। क्या ये शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं है?
और हम चाहते हैं कि इतने गुनाहों के बावजूद अल्लाह की मदद आ जाए। इम्पॉसिबल है, मर जाओगे, पीस कर रख दिए जाओगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अल्लाह की मदद के लिए यकीन कामिल का होना जरूरी, और जिस पर यकीन कामिल होगा तो वह अमल भी करेगा, अमल मजबूत होगा तो इंशाअल्लाह जमीन पर दुआ होगी, अल्लाह आसमान पर आपकी दुआ को कबूल करेगा। यह अल्लाह का निजाम है। इतनी मोहब्बत थी सहाबा में, तब जाकर फौरन मदद आती थी कि नहीं आती थी। अबू बकर सिद्दीक एक रिवायत में है कि जब हिजरत कर अल्लाह के नबी गए, मदीना जा रहे थे, तो 3 मील के फासले पर, चूंकि कुरैश पीछे से आ गए हमला करने के लिए, पीछे से आए, आने के बाद ढूंढने कहाँ पर, तो नबी गारे सौर में छुप गए। उस गार में एक सुराख था, बाज रिवायत में है, उस सुराख में अबू बकर सिद्दीक ने अपने अंगूठे को दे दिया ताकि कोई जहरीली जानवर तकलीफ ना पहुंचाए। तो कहा जाता है कि उसमें सांप था, कोई जहरीली, उस सांप ने अबू बकर सिद्दीक को काट लिया, लेकिन नबी को आंच नहीं आने दिया आप अलैहिस्सलाम। और मेरे भाइयों, इसमें खूबसूरत मैसेज क्या पता है? जब अबू बकर सिद्दीक जा रहे थे ना, तो अल्लाह के नबी ने तो टाइम बता दिया था कि हमें कब निकलना है। तो घर पे गए, जाने के बाद 5000 दिरहम जो घर पे था, टोटल 5000 दिरहम उस वक्त में, आज के ज़माने में 5 अरब रुपीस इंडियन, समझ लीजिए। इस हिसाब से सारे पैसे बैग में करके अपनी थैली में लेके चल पड़े। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के अब्बा अबू कहाफा, वो नाबीना थे, बूढ़े थे, उम्रदराज थे, नाबीना थे। तो उन्होंने जब अबू बकर सिद्दीक चले गए, तो 2 छोटी बच्ची, हमारे समाज के बहू बेटियों, ज़रा गौर से सुनना है आपके लिए पैगाम। 2 बेटी, हज़रत अस्मा और हज़रत आयशा, दोनों बहन थी अबू बकर सिद्दीक की। तो दादा ने पूछा कि बेटी ज़रा बताओ, अबू बकर कुछ छोड़ के गया कि नहीं गया? उम्मीद है कि कुछ छोड़ के गया होगा, वरना हमें तो ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो इन दोनों बच्चियों ने, पता देखिए कितनी तेज थी, इन दोनों बच्चियों की कैसी तरबियत हुई थी, इसी तरह की तरबियत हमें अपने आज के बच्चों को करना है। इन दोनों बच्चियों ने, अम्मा आयशा छोटी, हजरत अस्मा बिनते अबू बकर वो भी छोटी, इन्होंने जहां पर अबू बकर सिद्दीक दिरहम रखते थे, वहां पर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और मट्टी के टुकड़े उठा करके रख दिए, ऊपर से चटाई से ढक दिया, ताकि दादा अगर जाकर देखें कि दिरहम कुछ छोड़कर गया है उस तिजोरी में, तो उनको ये लगे कि हाँ कुछ है, ताकि उनको सुकून मिले, उनका दिल छोटा ना हो। तो अबू बकर सिद्दीक की दोनों बेटियों ने कहा कि हाँ दादा कुछ छोड़कर गए हैं, हमने देखा, चेक किया, वहाँ पर कुछ है। तो वो गए, देखने लगे, हाथ दिया, हाँ कुछ है। इससे क्या पैगाम मिलता है? इससे पैगाम ये मिलता है, अपने बच्चों को इसी तरबियत करें कि शरीयत के मामले में सर्द और गर्म दोनों हालत में, किसी भी परेशानी में वो कभी भी आपको संभाल सकें, वो कभी भी अपने ईमान का सौदा ना कर सकें। इतनी खूबसूरत पहलू, इसीलिए कहा है ना कि अबू बकर का घराना अल्लाह के नबी के लिए कुर्बान, अल्लाह के नबी के लिए अबू बकर कुर्बान। ऐसे पाक तरीन जमात अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी ने पैदा किया था, कि आज की तारीख़ में नहीं हो सकता। लेकिन मेरे भाइयों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना चले गए, 14-15 साल के बाद, जो लोग आज की तारीख़ में बोलते हैं ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बहुत जंगें लड़ी हैं, बहुत लड़ाई किए, खुसूसन मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कुछ बेलगाम घोड़े, हिंदुस्तान के अंदर कुछ बेज़मीर बेईमान मीडिया वाले, अरे मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो लड़ाकू थे, 27 जंगों में लड़े, आपको नबूवत मिली, 14 साल गुजर गए, नबी ने एक डंडा क्या एक तलवार तक आपने हाथ में नहीं उठाई। 14 साल तक नबी ने परेशानियां बर्दाश्त की, 14 साल तक नबी के सहाबा को मारा पीटा गया, नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथियों को उनको बेघर किया गया, घर से निकाला गया। 3 साल तक सहाबा को
एक घाटी के अंदर बंद कर दिया गया। खाने के लिए कुछ भी नहीं था, खाना आना जो रास्ता था वो बंद कर दिया। कोई नहीं जाएगा मोहम्मद से मिलने के लिए। मोहम्मद थे, उनके सहाबा थे, खाने पीने के असबाब खत्म हो गए। न आटा है, न खजूर है, न कोई चावल, न कोई दाल, कुछ नहीं। क्या खाएंगे अल्लाह के नबी? दरख्त के पत्ते खाकर रहो। दरख्त के पत्ते सूख गए, दरख्त के छाले चाकू से, छुरी से छील छील कर, चबा चबा कर उसके रस से अपने पेटों को भरते थे। ये तारीख नबी पाक अलैहिस्सलाम की रही। 14 साल तक नबी ने किसी को नहीं कहा, एक थप्पड़ किसी को नहीं मारा। 14 साल तक आपने खुद से न तलवार उठाई, न किसी को तलवार उठाने दिया। इस सुन्नत को अगर आज कोई जिंदा कर रहा है, 3 साल शैब अबी तालिब वाली सुन्नत, तो वो गजा पट्टी के मासूम बच्चे हैं जिन्हें पिछले 13 महीने में 14 महीने हो चुके, यानी 400 दिन गुजरने के बाद आज भी गजा पट्टी को बंद किया हुआ। 17,500 बच्चे शहीद किए गए। वहां पर जैसे खाने के लिए कुछ नहीं था। गजा पट्टी में ना गैस पहुंचता, ना यहाँ पर कोई चावल आटा दाल पहुंचने देता। इसको बंद किया हुआ। 400 दिन गुजरने के बाद जो लोग शहीद हुए, जो लोग मर गए, उनको दफन करने के लिए कब्रिस्तान में जगह नहीं, हॉस्पिटल और पार्कों के अंदर दफन किया गया है। वहां अगर कुछ मिलता है तो प्लास्टिक जलाकर, लकड़ियां जलाकर, अपने घर के लकड़ियों के फर्नीचर जलाकर, तब जाकर चूल्हा जलाकर अपने बच्चों की परवरिश करते। उनमें सैकड़ों ऐसे ईमान वाले हैं जो आज भी मलबे में दबे हुए। वहां पर कई हजार टन RDX को, बारूद को बरसाया गया। मेरे भाइयों, इस सुन्नत को अगर कोई जिंदा कर रहा है, शैब अबी तालिब वाली, मोहम्मद वाली सुन्नत को, तो वह गजा पट्टी के मुसलमान। लेकिन कुर्बान जाइए उन मुसलमानों की जुर्रत पर। एक माँ थी, 6 बच्चे थे, सब बच्चे शहीद हो गए। उस माँ से पूछा गया कि माँ आज तेरी क्या हालत है? वो माँ कहती है कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मुझे मेरे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे मेरा अल्लाह काफी है। यानी जो जवाब हजरत इब्राहिम का था आग में डालने के वक्त में, वही जवाब गजा पट्टी के माओ का। ऐसी माँ आज भी जिंदा है। खुदा की कसम, ये दुनिया अगर वजूद में है तो ऐसी माओ की दुआओं के बदौलत है, ऐसे ईमान वाले मुसलमानों के बदौलत है। मुसलमानों में यह बताना चाहता हूं, पिछले 400 दिन में कई हजार टन RDX फेंका गया है गजा पट्टी में। निकलने नहीं दे रहे। एक तरफ समंदर है, दो तरफ जो बॉर्डर है इस्राइल का, और एक तरफ गजा पट्टी का, एक तरफ मिस्र का बॉर्डर है जिसको रफा बॉर्डर बोलते। लेकिन मिस्र ने अपने बॉर्डर को बंद किया हुआ। बड़ी बड़ी दीवार खड़ी कर दी है इस्राइल ने कि गजा पट्टी को दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जेल कहा गया है। वहां ना कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता। समंदर के तरफ जाएं तो मरेंगे, इस्राइल के तरफ आएंगे तो गोलियों का निशाना बनेंगे। गजा पट्टी में जाएंगे तो वो गजा पट्टी का बॉर्डर, वो अगर मिस्र के तरफ जाएंगे रफा बॉर्डर के तरफ, तो वो बॉर्डर के ऊपर ताला लगाया हुआ, वहां पर कोई मदद करने वाला नहीं। इस सुन्नत को, नबी की सुन्नत को किसी ने आबाद किया आज की तारीख में तो गजा पट्टी के मुसलमान। लेकिन बताऊं आपको, इतनी तमाम परेशानियों के बावजूद वहां की सबसे बड़ी बात क्या है? पिछले 400 दिन में 40,000 हाफिज कुरान पैदा हुए। वहां 400 दिन में 40,000 हाफिज कुरान जो बच गए खेमों में। उनका काम क्या है? नमाज पढ़ना, रोज़ा रख लेते हैं और कुरान करीम को तिलावत करना और उसको नाजरा और उसको हिफ्ज करना। पिछले 400 दिनों में 14-15 महीने हो चुके हमले को, अभी तक हमला बंद नहीं हुआ है। घर बदल, जमी बोस, मस्जिदें शहीद, मदरसे खंडरात में बदल दिए, हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी नहीं। दुनिया खामोश बैठी हुई ऐसे देख रही। लेकिन अल्लाह का 5,000 मुजाहिद लड़ रहा है, सिर्फ 5,000। और उधर कितना है? 5 लाख आर्मी, साथ में RDX का भंडार, साथ में आयरन डोम, सब कुछ है।
लड़ रहा, मुकाबला कर रहा। इधर कितने 5,000 जिनके पास कुछ भी नहीं, लेकिन उनके पास एक ताकत है। उन 5,000 जवानों में पता है 4,000, 3 से 4,000 नौजवान वो हैं जो अकेला इसराइल के जुल्म का मुकाबला कर रहा है। उनमें 3 से 4,000 नौजवान वो है जो हाफिज कुरान है, जिनके सर पर पगड़ी बंधी हुई। ये होती है कुरान की ताकत। हमें और आपके बच्चों को तो कुरान और हदीस से, नबी की सुन्नत से ज़्यादा मोहब्बत है ही नहीं। इसीलिए अल्लाह बार बार जालिमों को मुसल्लत करता। बहरकैफ कुछ लोग बोलते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम लड़ाकू थे, लड़ने वाले थे। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इसको सिर्फ कुरान में नहीं, हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथ में भी कहा। रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाचा प्यारू नाम पर जाम जही अब ब्रह्मा दुविशो जही तुवम तूर्य तरुष्यतः असत्यम विभाजनी। रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाचा प्यारू नाम पर जाम जही। इस मंत्र को देखिए, प्यारू नाम पर जाम जही। जो आदमी हिंसक बनाता है, हिंसक यानी हिंसा करने वाले जो है वो मुजरिम है, लेकिन जो हिंसक बनाता है पीछे गद्दी पे बैठकर, जैसे बनाया जा रहा, कुछ दिनों पहले हुआ उत्तर प्रदेश की किसी जगह पे हिंसा हुआ, घर जले, दुकान जल गई, नुकसान हुआ, सबका नुकसान हुआ, हिंदू मुसलमान। तो इसीलिए मंत्र में यजुर्वेद में कहा, ये अथर्ववेद का मंत्र है, प्यारो नाम पर जाम जही, प्यारो नाम पर जाम जही। जो लोगों को, जो प्रजाओं को हिंसक बनाते हैं, यानी उन्हें दंगाई बनाते हैं, उन्हें मारने पीटने वाले बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बहुत सारे नौजवान हमारे नौकरी में नहीं, 500 रुपये दे दिया, एक शराब की थैली पकड़ा दी, क्या करना है तुमको बता देंगे क्या करना। एकदम शराब पी कर इतने बड़े बड़े कांड करते हैं वो, घर जला देना, दुकान जला देना, किसी की मॉब लिंचिंग कर देना, मारना लूटना, उसको फिक्र नहीं। इसीलिए कहा कि ये जुल्म करने से ज्यादा गुनहगार जुल्म करवाने वाला यानी मास्टरमाइंड है। प्यारो नाम पर जाम जही। जो इंसान लोगों को हिंसक बनाता है उसको पकड़ो। कहाँ है नालायक, यानी मास्टरमाइंड को पकड़ो, इंडियन कानून के हिसाब से उसको जेल में डालो, तिहाड़ जेल में। लेकिन यजुर्वेद में परमात्मा कहता है, उस पर हालांकि अमल नहीं किया जा सकता, लेकिन शास्त्र में है। पहले ज़माने में शास्त्र पर अमल होता था, जैसे कुरान और शरीयत पर उसके फरमान चलते थे, यानी इस्लामिक अहकामात जिसको बोलते हैं शरी निज़ाम। भारत में तो नहीं है, लेकिन इस पर अमल करने पर भी पाबंदी नहीं। तो परमात्मा कहता है प्यारो नाम पर जाम जही। जो इंसान, जो आदमी लोगों को हिंसक बनाता है, जुल्म करने वाला बनाता है, तशद्दुद पे उभारता है, मॉब लिंचिंग करवाता है, टोपी दाढ़ी के नाम पर मरवाता है, हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करता है, उसको पकड़ो जही, उसका गर्दन उड़ा दो। परमात्मा कह रहा है, क्यों? इसलिए कि सबको नुकसान पहुंचाने वाला यही। एक अच्छा मैसेज है, लेकिन इस तरह तो नहीं कर सकते, लेकिन कितने सख्त है। और आगे एक बात कहते क्या, अब ब्रह्मा द्विशो जही। जो ब्रह्मा की बात नहीं मानता, द्वेष फैलाता है, उसका भी सर तन से जुदा कर दो। आगे फरमाते हैं रुद्रवो गिरीवा शरैत पिशाचा प्यारो नाम पर जाम जही अब ब्रह्मा द्विशो जही तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। जब कोई राक्षस सामने मिले उसका सर तन से जुदा कर दो और उसके बचे हुए प्रॉपर्टी को आपस में मिल बांट कर खा लो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शत्रुओं का विनाश किया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किसी भी मासूम इंसान का एक कतरा खून तक नहीं बहाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बल्कि अपने जानी दुश्मन को भी माफ़ किया है। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत दी गई तो 13 साल तक नबी के सहाबा पर जुल्म ज़्यादती होती रहे। 13 साल तक नबी के सहाबा पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते रहे। सहाबा के जिस्म को बीच से चीर चीर कर मारा।
दुनिया जानती है हजरत बिलाल हबशी को कितनी तकलीफें दी गई। हजरत खब्बाब बिन अरत के अंगारों से पीठ को दागा गया, हजरत जुबैर की आंखें निकाली गई, हजरत सुमैया को बीच से फाड़ दिया गया, हजरत बशीर इब्न जिंदल को मक्का से मदीना घसीट कर ले जाया गया पथरीली जगहों के ऊपर। उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी ने कहा कि तलवार नहीं उठा सकते, इस्लाम में तलवार उठाने की ममानियत। जब 13 साल का ये जुल्म का दौर गुजरा, नबी को हिजरत की इजाज़त दी गई। नबी मक्का से मदीना गए, मदीना भी जाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम आराम से रहने लगे, सेटल हो गए। मुहाजिरीन ने मदद की, मुहाजिरीन के अंसारियों ने मदद की। हजरात साहबा किराम जो गए थे मदीना उनको मुहाजिर बोलते, और जो मदीने में सहाबी थे उनको अंसारी बोलते, मदद करने वाले थे। वहाँ पर 2 साल तकरीबन 1.5 साल तक पुरअमन तरीके पर ज़िंदगी गुजार रहे, अपनी नमाज पढ़ते। वहाँ पर जाने के बाद एक सबसे पहली मस्जिद बनाई, उस मस्जिद का नाम मस्जिद नबवी। 100 फीट लंबी और 100 फीट चौड़ी ये मस्जिद बनाई गई। उस वक्त उस मस्जिद को 2 यतीम बच्चों से उसकी ज़मीन खरीदी गई थी 10 दीनार में, और वो 10 दीनार रकम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पे किया था। वो मस्जिद बनाई गई, वहाँ पर उसी को मस्जिद नबवी बोलते। मस्जिद नबवी में बैठते, कुरान की तालीम होती, अहादीस की तालीम होती, और जो भी इस्लामिक तबलीग होता वो लोगों तक पहुँचाते थे सहाबाए कराम। लेकिन ये कुफ़ार मक्का ये जुल्म से बैठने वाले नहीं थे। इन्होंने सोचा कि मोहम्मद को तो हम मिटाना चाहते थे, मोहम्मद के कुरान को ख़त्म करना चाहते थे, मोहम्मद के मानने वाले सहाबा को डराना चाहते थे। ये यहाँ तो आबाद नहीं हुए, लेकिन मदीने में आन बान शान की ज़िंदगी गुजार रहे। इसीलिए चलो मोहम्मद का खात्मा करो, चलो मोहम्मद के सहाबा को मिटाओ। मेरे भाइयों, 1.5 साल के बाद मक्का से मदीना आई एक जंग के लिए एक जमात। सबसे पहले बाज़ाब्ता लड़ाई की शुरुआत मक्का वालों ने की, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को खबर मिली। मक्का वाले पूरी तैयारी के साथ आए थे, 1000 लश्कर लेकर आए थे। नबी को पता चला कि मदीने में सहाबा को मारने, मदीने को मलियामेट करने के लिए मुशरिकीन और कुफ़ार मक्का अपनी पूरी फौज लेकर पहुंच रहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम बुज़दिल नहीं थे। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, उनके औकात याद दिला देंगे, और आज तक हमारी तलवार नहीं देखी थी, अब उन्हें हम बताएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को तैयार किया। 313 सहाबा तैयार हुए। किसी के पास गाड़ी नहीं, यानी किसी के पास ऊंट नहीं, घोड़े नहीं, किसी के पास तलवार नहीं, नेजा नहीं, भाला नहीं, अपनी जान बचाने की कोई चीज नहीं थी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए किराम के पास। लेकिन आप अलैहिस्सलाम उस वक्त कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का से उनको जवाब देने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए मदीने से 80 मील के फासले पर जंगे बद्र का मकाम है, बद्र एक जगह, वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर जाने के बाद आप अलैहिस्सलाम एक चश्मे पर, पानी के चश्मे पर कब्जा किया। ये फौजी जो तदाबीर हैं उनमें से ये बात आती, उस पानी के चश्मे पर कब्जा किया। बाद साहबी ने कहा कि जो कुआं है पानी का उसको भी तोड़ दें, उसको भी ख़त्म कर दें। अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, जंग हमारी है, जंग लड़ेंगे, लेकिन ये कुदरती चीज़ है, हम इसके ऊपर किसी को पाबंदी नहीं लगा सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि दुश्मन भी पानी लेकर जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। दुश्मन भी, यानी अबू जहल जो 1000 लश्कर लेकर आया था, उतबा बिन रबिया 10 ऊंट ज़िबा करता था, यानी अपने फौजों को ताकत देने के लिए कि नबी का खात्मा करे, उनके मानने वाले का खात्मा होगा आज इसी धरती के ऊपर। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम से कहा कि सफ़ें सीधी करो। पहली जो लड़ाई लड़ी गई उस वक्त इजाजत दी, अल्लाह ने पहली लड़ाई की। बाकी 15 साल तक नबी ने किसी को नहीं कुछ कहा, एक थप्पड़ तक नहीं मारा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किसी को लड़ाई की इजाजत नहीं दी। 15 साल तक ऐसे ही रहे। 15 साल के बाद पहली लड़ाई लड़ी गई, और उस वक्त ये आयत नाजिल हुई, उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, जिन लोगों पर जुल्म किया गया उनसे लड़ो, और जो लड़ने आते हैं उनसे लड़ाई करो।
यानी उस वक्त जैसे बादशाहों का निजाम होता था, एक बादशाह लड़ने आ रहा तो दूसरे बादशाह को लड़ना पड़ता था, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनका मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह जंगे बद्र में सहाबाए किराम जीते। उनका ईमान मजबूत था, उनका यकीन मजबूत था, तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेज कर मदद की। तकरीबन 3 से 4 हजार फरिश्तों को रब्बे जुल जलाल ने भेजा और जाकर के कहा कि जाओ मदद करो। उनका ईमान और यकीन मजबूत था तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेज कर मदद की। आज हम मुसलमानों का ईमान और यकीन मजबूत नहीं है तो अल्लाह की मदद किसी भी शक्ल में नहीं हो रही। पूरी दुनिया के अंदर देख लीजिए, इस उम्मत के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे, लेकिन अल्लाह की नुसरत खुले लफ्ज़ों में नहीं दिख रही। कैसे दिखे? जहां पर कुरान नाजिल हुआ और जहां पर सहाबाए किराम का वो नूरानी जिंदगी गुजरी, वहां से दीन का जनाजा निकल रहा। वहां पर बुत परस्ती को ला रहे हैं, 27 एकड़ जमीन बुत परस्ती के लिए दे रहे हैं। कोई मदरसा नहीं, कोई पाठशाले नहीं। यहूदी आज दुनिया के बेताज बादशाह कौम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों पर मेहनत की है। उन्होंने इस ज़माने में पिछले 70 साल से इतनी मेहनत की है उस कौम ने कि हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ रह गए एक नाम के मुसलमान। हम परिवर्तन के लिए, तब्दीली के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। मेरे मुसलमानों, मेरे नौजवानों, आज अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी इज्जत है, आपका वक़ार है, 1924 तक हुकूमत किसी न किसी दुनिया के हिस्से में आपके पास रही। आप चाहते हैं कि इज्जत की ज़िंदगी आप इस दुनिया में गुजारें, तो सबसे पहला काम ये करना होगा, आपका ईमान अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल होना चाहिए। डुलपुल ईमान नहीं। ईमान मजबूत है, अक़ीदा मजबूत है, तो अगर आपका ईमान आपको अमल पर उभारे, नमाज नहीं पढ़ते हैं तो नमाज पर उभारता है, गुनाहों से रोकता, तो समझ लीजिए कि आपका ईमान मजबूत है। अगर नहीं उभारता, नमाज जाने दीजिए, नहीं पढ़ते नमाज, जिधर है जाने दीजिए। हालांकि अल्लाह के नबी की हदीस क्या है? मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। जो आदमी जानबूझकर नमाज को छोड़ता है वह कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। बल्कि इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम इसहाक बिन राहवे क्या फरमाते हैं? जो मुसलमान जानबूझकर नमाज छोड़ता है वो काफिर हो गया। फ़क़द कफ़र। जो आदमी जानबूझकर नमाज छोड़ देता है, अजान हुई पता है फिर भी नमाज छोड़ कर सो रहे हैं या खेल रहे हैं या पबजी गेम में या गाना सुन रहे हैं या अपनी वैसी दुकान पे बैठे हैं, कोई ग्राहक भी नहीं, जमात के साथ नहीं पढ़ सकते, आपके पास वक्त नहीं है, जमात आपकी छूट जाती है तो वक्त पर पढ़ लीजिए। जमात में पढ़ने की फजीलत अलग है, वक्त पर आप पढ़िए कम से कम। मिसाल के तौर पर असर की नमाज का वक्त आपके यहाँ मान के चलिए 4:30 बजे है। 4:30 बजे आपने नमाज नहीं पढ़ी, यानी जमात का वक्त 4:30 बजे है। असर का वक्त 4 बजे शुरू हो गया, 4:30 बजे जमात है। बेहतर है आप 4:30 बजे जमात के साथ पढ़ें, लेकिन आपको कुछ काम है, आप मसरूफ़ थे, बहुत ज़रूरी काम था, नहीं पढ़ सके 4:30 पे, तो अगर वो 6:30 तक गुरूब आफ्ताब 5:15 पे होता है तो आप 5 बजे पढ़ लीजिए। तो ये कज़ा नमाज नहीं होगी, ये अदा नमाज होगी। नमाज को उसके टाइम पर अदा करना ये अदा नमाज है। बहुत लोग समझते हैं कि अरे जमात निकल गई, मेरी नमाज कज़ा हो गई। नहीं, जमात छूटने से नमाज कज़ा नहीं होती। जमात के साथ पढ़ेंगे तो फजीलत और नेकियां ज़्यादा मिलेंगी आपको। लेकिन अगर किसी वजह से जमात छूट जाए, आपका काम ही ऐसा है कि आप जमात से पढ़ ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर आप किसान हैं, आप 24 घंटे अपनी खेत के लिए आप पाशी के लिए रहते हैं, वहाँ पे किसान आदमी हैं, तो आप क्या करेंगे? वहाँ तो जमात है ही नहीं, तो वक्त देखकर आप वक्त पे पढ़ लीजिए तो नमाज अदा हो गई। नमाज माफ नहीं है किसी भी सूरत में। ईमान के बाद सबसे पहला नंबर पर किसी अमल की जो बारी आएगी कल क़यामत में, वो नमाज की बारी आएगी। इसीलिए ज़रूरी नमाज पढ़ना। मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाले हमारे नौजवान तबका, किस लिए? आज यहूदी क्यों इतने ताकतवर बन गए? अपने बच्चों पर मेहनत करते हैं, अपने आप पर रिव्यू करते। हम अपने बच्चों पर इतनी मेहनत नहीं करते।
हम अपनी कौम और समाज को लेकर इतने बेदार नहीं हैं। ये कौम कट रही है अपनी गलती बदअमली। एक गलती ये भी है कि ये कौम बटी हुई, एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे से कीना, हसद, अदावत। पूरी दुनिया में यहूदी कितने? 1.5 करोड़। एक उंगली के मानिंद है पूरे यहूदी। 1.5 करोड़ है, ज्यादा नहीं है। आप सोचेंगे कि मौलाना इतनी ताकतवर है ये, अमेरिका को भी मुट्ठी में किया हुआ है, जजीरतुल अरब को भी मुट्ठी में किया हुआ, यूनाइटेड अरब अमीरात को भी अपने कब्जे में किया हुआ, यूरोप को भी अपने कब्जे में किया हुआ है, सबको अपने कब्जे में किया हुआ है। हम तो कुछ भी नहीं उनके साथ में। इतनी बड़ी कौम होगी? बड़ी कौम नहीं है गुरु, सिर्फ 1.5 करोड़ है। और आप कितने हैं पूरी दुनिया में? कलिमा पढ़ने वाले की तादाद 2.25 अरब, यानी कई गुना, कई सौ करोड़ ज्यादा। 1.5 अरब, यहाँ 1.25 अरब करोड़, यहाँ 1.5 करोड़, वहां 2.25 करोड़। फिर भी यह हालत है हम मुसलमानों की। अल्लाह की मदद नहीं है कहीं से कोई। एक इसराइल पर कोई अगर आंख उठाता है तो फौरन उसका दोस्त खड़ा हो जाता है। यहाँ मुसलमान 17,000 बच्चे मार दिए गए, शहीद कर दिए गए, कोई बोलने वाला ही नहीं हुआ। अगर चाहें जजीरतुल अरब वाले, तेल किसके पास? जजीरतुल अरब के पास। पेट्रोल किसके पास? जजीरतुल अरब के पास। सोना चांदी किसके पास? जजीरतुल अरब के पास। गैस किसके पास? जजीरतुल अरब के पास। सीएनजी किसके पास? जजीरतुल अरब के पास। डीजल किसके पास? जजीरतुल अरब के पास। और जनाब मट्टी का तेल किसके पास? जजीरतुल अरब के पास। ये सारी चीजें जजीरतुल अरब में हैं। और जजीरतुल अरब पे हुक्मरानी किन की है? शेख लोगों की, अल्लाह के नबी के मानने वालों की। लेकिन ईमान कमजोर है इन अय्या ऐश परस्त लोगों के। मोहम्मद बिन जैद अन-नहयानी जजीरतुल अरब का सबसे मालदार व्यक्ति, यूनाइटेड अरब अमीरात जिसमें दुबई है, दुबई का बादशाह, अरब अमीरात का बादशाह, 27 एकड़ जमीन दान किया। किसको? बुत परस्ती के लिए। किसी मदरसे के लिए नहीं, किसी स्कूल के लिए नहीं, किसी कॉलेज के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने दान किया बुत परस्ती के लिए। भारत में दिया दान में। कहां? अबू धाबी, दुबई का, यूनाइटेड अरब अमीरात की सबसे महंगा शहर, सबसे महंगी जमीन, 27 एकड़ जमीन दे दी गई फ्री में। लीजिए, एक बोतल पानी गजा पट्टी में नहीं पहुंचा सके वो सरजमीन अंबिया में। यहां पर अपने खुश करने के लिए अपने खुदाओं को। बताइए अल्लाह का अजाब आएगा कि नहीं आएगा? एक यकीनन अल्लाह का अजाब आएगा। आज हम मुसलमानों का ही किरदार गलत है। अभी जो हम मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी जो ख़त्म हो रही इस देश से, नया जो कानून आ रहा है वक्फ का, पता है आपको कि वक्फ की जो वक्फ बिल जो आ रहा है, इस पर अभी चर्चा चल रहा है, जेपीसी में है, इधर है, उधर है। लेकिन आपको मैं बताऊं, एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, ये भी हम मुसलमानों की बदअमली का, करप्शन का नतीजा है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा दौलत मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, 4.5 लाख एकड़ जमीन रजिस्टर्ड और 9.5 लाख एकड़ जमीन पूरे भारत में। यानी इतनी दौलत है कि अगर ये पूरे भारत को खिलाना चाहे तो 1 हफ्ते तक बैठकर मुस्लिम वक्फ बोर्ड खिला सकती है पूरे भारत को, इतनी दौलत। तो ये दौलत कहाँ खर्चा होना चाहिए? मस्जिद उमर बनाने में, आपके यहाँ जो मदरसा चलता है उसके असातिज़ा की तनख्वाह में, मदरसे की बिल्डिंग में, हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटी में। अगर यूपीएससी में अगर डीएम एसपी बनना है तो क्या करेंगे? यूपीएससी की तैयारी करेंगे। कोई भी यूपीएससी कोचिंग सेंटर है हमारा? नहीं है। एमबीबीएस एमडी डॉक्टर बनना है तो किसकी तैयारी करेंगे? नीट की तैयारी करेंगे। 2 साल तक प्रिपरेशन के लिए कोई कोचिंग सेंटर है हमारा? नहीं है। लॉयर बनना है, जज बनना है अपने बच्चों को, कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए। एक भी वक्फ बोर्ड ने कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी बनाई, एक भी ट्रेनिंग कॉलेज बनाई? छोड़िए, ये तो कहेंगे कि आप दुनिया की चीजें हैं। एक भी मदरसा बनाया? एक भी मदरसा ऐसा दिखा दो
एक भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऐसा दिखा दो कि जिसके अंदर वक्फ बोर्ड ने चलाया हो 2-3 हजार रुपए, कुछ स्टेट में शायद 5,000 रुपए वक्फ बोर्ड की तरफ से कुछ इमामों को तनख्वाह मिलती, बस इसी पर इनफ है। और आबादी कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी, 9.5 लाख एकड़ जमीन। अगर वक्फ बोर्ड की आमदनी से भारत के तमाम मदरसों को अगर चलाना हो, तमाम मस्जिद के इमामों को तनख्वाह देना हो, तमाम मुअज्जिनीन को तनख्वाह देना हो, तो भारत के जितने भी मदारिस और मसाजिद हैं, इसके 3 गुना मदारिस और मसाजिद को वक्फ बोर्ड चला सकती है। लेकिन ये पैसे कहाँ गए आज तक? वक्फ बोर्ड के पैसे कहाँ हैं? बताएं जरा। ये चेयरमैन, ये पेटू लोग खा खा कर जिनके पेट फूले हुए, स्विस बैंक में जिनका अकाउंट चलता, फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज गाड़ी में जो बैठते, जिन्हें चेयरमैन बनाता है, वही वक्फ बोर्ड की जमीन बेचने लगता है। वक्फ बोर्ड, वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं बेची जा सकती। आपके गांव की जो मस्जिद है वो जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी, भले ही वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हो के ना हो, शरीयत के नजर में वो वक्फ है। और वक्फ की प्रॉपर्टी कोई मस्जिद का इमाम बेच सकता है? मस्जिद का मुतवल्ली क्या जमीन बेच सकता है? क्या मदरसे की जमीन जब मदरसे के नाम पर वक्फ हो जाए, वक्फ वाले ने वक्फ कर दिया, तो उस मदरसे की जमीन को मुहतमिम नहीं बेच सकता, नाजिम नहीं बेच सकता, उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता है। तो मदरसे जब वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है तो उसको जमीन बेचने का अधिकार है? नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर 1990 से लेकर सन 2002 तक 11,000 करोड़ रुपए की वक्फ की जमीन बेची गई। बेचने वाला कौन? मुसलमान बेचने वाला था। इसी मुसलमानों की करप्शन की वजह से 25,000 रुपए रेंट है वक्फ के बिल्डिंग का, लेकिन वक्फ की रजिस्टर पे 2,500 रुपए लिखा जाता, 2,500 रुपए लिखा जाता, बाकी 22,500 रुपए कहां जाते? ये करप्ट लोगों के पेट में जाते, ये जालिमों के पेट में जाते। इसीलिए जब कौम के लोग गुनाह करें तो अल्लाह जालिम बादशाहों को मुसल्लत करता है, यह अल्लाह का निजाम है। इसीलिए हम किसी को गाली देने या किसी को बुरा भला कहने से पहले हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें। अगर हमारा गांव तरक्की नहीं कर रहा है तो हम देखेंगे कि गांव के अंदर कोई ना कोई बड़ी ऐसी गलती है जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, जो कुरान और शरीयत के खिलाफ है। अगर आपके घर के अंदर तरक्की नहीं है तो समझ लीजिए आप करोड़ों रुपए कमाते हैं, बरकत नहीं है तो शरीयत की कोई नाफरमानी जरूर हो रही है। वरना अल्लाह तबारक व तआला बंदा, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, बंदा मेहनत करे और अल्लाह मुआवजा ना दे, अल्लाह बरकत ना दे, हो ही नहीं सकता। करोड़ों की आमदनी है, जायज तरीके पर है तो 100% बरकत होना चाहिए। बरकत नहीं है घर के अंदर, समाज के अंदर बरकत नहीं है, गांव के अंदर तरक्की नहीं है, तो या तो गांव के लोग आपस में लड़ रहे होंगे, या तो गांव के लोग आपस में दुश्मन होंगे, या तो गांव के लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत नहीं होगी। जब एक दूसरे मिलकर नहीं रहेंगे तो आसमान से अल्लाह की मदद नहीं आती। यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह की मदद जमात पर होती है, अलग अलग बटे हुए लोगों पर अल्लाह की मदद नहीं हुआ करती जनाब। अल्लाह की लाठी ऐसे ही नहीं बजती। अगर कोई जालिम बादशाह मुसल्लत होता है तो उसके पीछे हमारी बदकिरदारी शामिल होती। सिर्फ 30,000 एकड़ ज़मीन पर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का कब्ज़ा है, बाकी को बेच दिया। 29,000 वक्फ की ज़मीन पर जो सिर्फ मोबाइल टावर है ना, मोबाइल टावर, उसका रेंट, उसका किराया सालाना कितना आता पता आपको? 10 करोड़ रुपए आता है सिर्फ एक महाराष्ट्र में। अगर 4,00,000 लाख एकड़ ज़मीन जो वक्फ में रजिस्टर्ड है बाज़ाब्ता, और टोटल ज़मीन 9.5 लाख एकड़ ज़मीन का सही इस्तेमाल हो तो ये कौम गरीब होगी। इस कौम के पास एक भी मदरसा चलाना हो तो हमारे सफ़ीर चंदा करेंगे, मस्जिद में इमाम रखना हो ढंग से तो चंदा करना पड़ता है। ये वक्फ बोर्ड किस लिए है? इसको बैतुल माल पहले ज़माने में था, उमर फारूक के ज़माने में, अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में, उस्मान गनी के ज़माने में, अल्लाह के नबी के ज़माने में जिसको बैतुल माल बोलते थे उस ज़माने में, और रिफाई काम के लिए होता था।
इसी बैतुल माल वक्फ बोर्ड से इमाम अबू हनीफा के 65 मदरसे चलते थे। 65 मदरसे। चंदा नहीं करेंगे उलमा, नहीं जाएंगे हमारे उलमा मालदारों के घरों के सामने खड़े होकर जी हुजूरी करने। क्यों? हमारे उलमा से बढ़कर इस जमाने में किसी का मकाम मर्तबा नहीं है। इस कौम में सबसे मुकद्दस जमात इस वक्त अगर कोई है तो उलमा है। और ये उलमा दर दर भटकें, चंदा करें, रमजानों में मुबारक महीने में जाएं, पसीने बहाएं कि मदरसा चलाना है। अरे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन क्यों इतने करप्ट हो गए? वो क्यों नहीं चलाते मदरसे? उनसे जो इनकम है, जो आमदनी है, वो पैसे तुम्हारे पेट में क्यों जाते हैं? इन मदरसों को नहीं चलाते लोग। यानी कौम का पैसा कौम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा तो कौम के ऊपर ऐसे ही जवाल आएगा, ऐसे ही जालिम लोग आएंगे होश ठिकाने लगाने के लिए। उस मंत्री का बाज़ाब्ता स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि 12,000 करोड़ रुपए सालाना इनकम होना चाहिए, जिनमें से 1200 करोड़ भी इनकम नहीं है। तो इसीलिए हम इसके अंदर में रिफॉर्म करना चाहते हैं, इसमें तब्दीली करना चाहते हैं। बताइए, हमने और आपने मौका दिया ना उनको, हमारे लोगों ने मौका दिया ना। हमने कहा था कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी भी एतबार से अपाहिज नहीं छोड़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बल्कि संस्कृत में तो यूँ कहा गया, नराशन संवाजिनम वाजन्नि शैदीरम पूषणम सन्मैरीम हेरतम न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्वसम्मातरो अहंसो निष्पिपरता। इस मंत्र छोटा है, श्लोक छोटा है, हिंदू धर्म का है, लेकिन समाज की तमाम बुराइयों को कैसे ख़त्म करना इसमें बताया। समाज के अंदर क्या बुराई सबसे पहले होती है? कुछ चीज़ें ऐसी होती है, एक तो यही कमी बेशी हम लोगों में बहुत हसद होता। कोई तरक्की करता तो हसद, जलने लगते, एक दूसरे की बुराई करने लगते, आपस में रंजिश बहुत करते, मेल मोहब्बत नहीं। हालांकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन। एक मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है, टोटल मुसलमान एक जिस्म के मानिंद, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई। अल्लाह के नबी की हदीस है। लेकिन हम मुसलमान मुआशरे में, समाज के अंदर बटे हुए हैं, मोहब्बत नहीं है। सहाबा इकराम जैसी मोहब्बत होनी चाहिए। जब सहाबा मक्का से मदीना गए तो वहाँ जिन सहाबा के पास घर थे, जिनके पास 2-2 घर, एक घर कुर्बान लीजिए, एक रूम आप, एक हम, 2 रोटी बनती थी तो एक अंसारी, एक मुहाजिर सहाबी के लिए, 2 बीवी है किसी के पास तो एक को तलाक दे देते थे। क्यों? मुहाजिर सहाबिया हैं, उनसे जाके निकाह करो। यहाँ तक यानी इतनी जानिसारी। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में उनकी सिफत को बयान किया, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अगरचे वो भूखे रहते थे लेकिन दूसरों को तरजीह देते थे। यानी अंसारी मुहाजिर सहाबाए कराम को अंसारी सहाबाए कराम तरजीह देते थे। ये मोहब्बत थी सहाबा में। और जब मोहब्बत होगी वहाँ बरकत होगी, जहाँ मोहब्बत होगी वहाँ खुशहाली आएगी। एग्जाम्पल यही यहूदी सहाबाए कराम एक थे, खुशहाली थी, भूखे थे, तंगदस्ती ज़रूर थी, लेकिन वो दिल से मालदार थे, उन्हें गम और फिक्र नहीं होता था। और यही इत्तिहाद इन यहूदियों में, जो हम मुसलमानों में आज इत्तिहाद नहीं। भारत में मुसलमान बटे हुए, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान बटे हुए, हर जगह पर मुसलमान बटा हुआ। इसीलिए इस उम्मत को अपने ऊपर, वक्त भी चूँकि काफ़ी हो चुका है, मैं बहुत मुख्तसर अपनी बात करके पूरी करता हूँ। बस आखिर के अंदर यही कहूँगा कि हमें अगर कामयाब होना है तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को अपनाना है। चाहे हमारे समाज के माएँ बहनें हों या समाज के अंदर में हमारे जो मुस्लिम, हमारे जो नौजवान हैं, खुसूसन नौजवानों से मेरा मुखातब ज़्यादा रहता है, इसलिए कि इस कौम की रीढ़ की हड्डी हमारे नौजवान हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस बस्ती के अंदर में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत खुशहाल हैं, अल्लाह ने रोज़ी रोटी से नवाजा हुआ है। और इस गांव के अंदर हमें ये भी पता चला है, पहले भी चूँकि हम यहाँ आ चुके हैं, दूसरी बार आने का मौका आप लोगों ने दिया है। खुशी की बात यह है कि यहाँ पर एक तालीमी इदारा है। इस तालीमी इदारे को, यही आपके गांव की तकदीर को बदल सकता है।
तालीम ही से तकदीर बदल सकती है। यहूदियों ने जो अपनी पिछले 2000 साल की ग़ुलामी का जो टैग हटाया है, जो ग़ुलामी थी, उन्होंने पिछले 70 साल में जो अपनी तकदीर बदली है तो तालीम से बदली। तालीम से, तिजारत से, इत्तिहाद से, ये 3 चीज़ें यहूदी ने अपना ली, दुनिया में कामयाब हो गए। और ये 3 चीज़ें किनका है, किनका बताया हुआ है? कुरान का। कुरान में सबसे पहला पैगाम तालीम, इक़रा बिस्मी, यहूदियों ने अपना लिया, हमने छोड़ दिया। और दूसरा पैगाम क्या है? तिजारत। तिजारत में अल्लाह के नबी 15 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक तिजारत करते रहे। तिजारत, ताजिर बने। आजकल जो मुसलमान हैं ताजिर ठीक है, जो नौजवान नहीं है, 1 लाख रुपए आता तो ओप्पो वीवो मत खरीदो। 1 लाख रुपए आता है तो उसको 5 लाख कैसे करना है ये माइंड के अंदर में सेट करो। यहूदी ऐसा ही करता। तिजारत ही की वजह से यहूदी फाइनेंशियली मजबूत हुए। और दुनिया हम यहूदियों के 320 प्रोडक्ट को यूज करते हैं। लाइफ बॉय साबुन, डिटॉल साबुन, लक्स साबुन, हेड एंड शोल्डर शैम्पू, डब साबुन, ये सब किनके? यहूदियों के। कलर जो गार्नियर कलर यूज करते यहूदियों के बनाए। थम्स अप, कोका कोला, मिरिंडा, 7 अप यहूदियों के। बर्गर, पिज्जा यहूदियों के। आईफोन, नोकिया, मोटोरोला यहूदियों के। फेसबुक यहूदी में तब्दील हो गया। मार्क जुकरबर्ग व्हाट्सएप, यूट्यूब चलाते, उनमें से 2 मुसलमान, एक यहूदी। सारी चीजें यहूदियों की। हमारी माएं बहनें तेल लगाती है, लिपस्टिक लगाती, क्रीम लगाते। ऑल प्रोडक्ट्स आर मेड बाय यहूदी, यहूदी के जरिए बनाया गया। तिजारत में उन्होंने झंडा गाड़ा। यानी हमारी नबी की सुन्नत को अगर किसी ने चुराया, कॉपी किया तो यहूदी ने किया। और मुसलमान क्या किया? मुसलमान सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टी को लूटता रहा बस, और कुछ नहीं किया। इसीलिए अल्लाह ने इस वक्त में लगा दिया ठप्पा। बदलो कैसे बदलते? 4 करोड़ जीमेल भेज दो कि कुछ भी भेज दो, 10 करोड़ वहां पर पहले से अवेलेबल है। वीएचपी के लोगों ने पहले उसके विरोध में दर्ज कर दिया, तब आपसे ज्यादा है वो। इसीलिए जब भी कोई फैसला होता है राजनेताओं के जरिए, राजनेता मुंतखब होता है तकवीनी निज़ाम के जरिए से। तकवीनी निज़ाम एक ऐसा मौजू है जिस पर बयान नहीं होता। कभी मौका मिलेगा तो मैं बयान करूंगा। तकवीनी निज़ाम के ज़रिए से ही राजनेताओं को रब मुंतखब करता है। ये भी अल्लाह की तरफ से होता है, ये समझ लीजिए। बैरकत। और तीसरी चीज़ क्या ली थी यहूदी ने? इत्तिहाद। और हम मुसलमानों को में मुत्तहिद नहीं। हर जगह हर लोग बटे हुए हैं, हर डिपार्टमेंट में, कोई भी हो, दीनी हो दुनियावी हो, सब में। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि तरक्की हो, गांव की तरक्की हो, तो 3 चीज़ों को अपनाइए। पहले नंबर पर तालीम। तालीम के लिए मदरसा ज़रूरी, और इस मदरसे के अंदर में थोड़ी सी रिफॉर्म कीजिए। वो ये है, मशवरा है, अगर सिर्फ खालिस कुरान की तालीम होती है तो इसके अंदर में एक सब्जेक्ट को बढ़ा दीजिए। चाहे आप गणित बढ़ा दीजिए, चाहे आप विज्ञान, सोशल साइंस बढ़ा दीजिए। ये कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ नहीं है, ये कुरान और हदीस से ही साबित है। तालीम का निज़ाम बढ़िया कीजिए, एकदम बच्चों को बेहतर तालीम दीजिए। और बेहतर तालीम देने के लिए बेहतर असातिज़ा रखिए, और बेहतर असातिज़ा के लिए बेहतर तनख्वाह दीजिए। और तनख्वाह दीजिए, चंदा नहीं करेंगे हमारे उलमा, चंदा आप लोग जाकर दीजिए। 700 घर है पूरी बस्ती में, 200 रुपये नहीं दे सकते। 200 रुपये दे देंगे, 1 महीने में 1.5 लाख रुपए जमा होगा। 1.5 लाख रुपए बजट भी नहीं है आपके महीने की, इदारे की। 1.5 लाख रुपए, अगर 10 उस्ताद रहते हैं, 10 की तनख्वाह अगर 10-10 हज़ार रुपए देंगे तो 1 लाख, 1 महीने में 1 लाख रुपए तनख्वाह। और तब भी उधर 50,000 रुपए बचता है, कंस्ट्रक्शन में लग जाएगा। 200 रुपए 1 महीने में, कोई बड़ी दौलत नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देते भी हैं। निज़ाम मुनज़्ज़म कीजिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तरक्की, अगर आपको तरक्की याफ्ता कौम बनना है फिर से, अल्लाह आपकी तो सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से तरक्की याफ्ता है। लेकिन आपको प्रैक्टिकल तरक्की याफ्ता बनकर बनाना है। वअंतुमुल आलम तो है ही, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन आपको उस मैदान में आना पड़ेगा। आपके बच्चों से पूछा जाता है कि भाई मोहम्मद कौन थे, नहीं बताते। हमारी माँ बहनों से अगर घरेलू मसाइल के बारे में पूछे जाए तो नहीं बताते। वज़ू के फ़राइज़ क्या नहीं बताते। संविधान क्या नहीं बता सकते हमारे नौजवान।
कोई एतराज़ कर ले नबी की ज़ात पर तो हमारे उलमाई जवाब देंगे नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है। इसीलिए आपको इस गांव के लिए इस मदरसे को सर जोड़कर मजबूत कीजिए, बनाइए। जो भी शक्ल इख्तियार करनी पड़े उनको बनाइए और आगे तालीमी निज़ाम को मजबूत कीजिए। बस तालीम बढ़िया होगा, तालीम के लिए इमारत की ज़रूरत नहीं, तालीम बेहतर होनी चाहिए। कुरान की भी तालीम हो और कुछ मॉडर्न तालीम भी हो, यानी अंग्रेज़ी भी तालीम हो। इसको कीजिए इंशाअल्लाह तबारक व ताला। देखिए कौम के बच्चे कहाँ पहुँचते हैं। यही बच्चे 10 साल के बाद तैयार होंगे। एक हाथ में कुरान होगा, दूसरे हाथ में मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी होगा। उसको दुनिया में कहीं जलील नहीं होना पड़ेगा और दीनी एतबार से भी वो हाफिज कुरान होगा या कुरान करीम हाथ में होगा तो वो अल्लाह के सामने भी कहीं रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा उसको। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़, तिजारत में आइए। जो लोग तिजारत में हैं उसको और बढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह और लोग भी तिजारत में आए। जो लोग काश्तकार हैं वो भी अपनी काश्तकारी में मजबूती के साथ लगे, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी चीज़ इत्तिहाद जो ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों के लिए मुत्तहिद होना ज़रूरी है, मुत्तहिद रहना ज़रूरी है। आखिर के अंदर एक पैगाम दूंगा, वो ये कि आपके मस्जिद के हवाले से है। मस्जिद उमर की इफ्तिताही काम, तामीरी काम चूँकि आगे है, शायद हमसे पर्चे में कहा गया था कि भाई आप कुछ उसके लिए आप ज़रा बात रखेंगे ताउन के लिए। तो मस्जिद की तामीर करनी है, मस्जिद उमर की मस्जिद अगर आप बनाते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला कल क़यामत में आपके लिए मस्जिद में तामीर ताउन करने की वजह से जन्नत में उसका बदला आपको घर अता फरमाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना। अगर आप दुनिया में कोई मस्जिद बनाते हैं तो अल्लाह उसके एवज़ आपको मैदान महशर में जन्नत के अंदर में आपको घर बना करके देगा। इसीलिए मुसलमानों, कुछ भी आप ताउन करेंगे मस्जिद के नाम पर तो आपके नाम आमाल में अल्लाह के यहाँ दरबार में जमा होगा। मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़। वक्त काफ़ी हो चुका है। मस्जिद की तामीर के ताल्लुक़ से आपसे गुजारिश है, आपसे दरख्वास्त है कि भाई आप मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब मरहूम, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करनी है और मास्टर अताउल्लाह साहब की सेहत के लिए दुआ करनी है, करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग कुछ ताउन पेश कीजिए इस मस्जिद उमर की तामीर के लिए। आ जाए, चढ़कर हिस्सा लेते ले जाए भाई। जो भी है आपके पास, जितना भी है। मुझे पता है कि अभी और आप तकरीर सुनने के मूड में हैं, लेकिन चूँकि हम लोगों को निकलना है, ट्रेन है, इसलिए लंबा सफ़र करना है। बस जो भी बातें कही गई है उस पर अल्लाह अमल की तौफीक दे, वही इस्लाह के लिए काफ़ी हो जाए। आ जाइए, हिस्सा लेते जाएं मस्जिद की तामीर के लिए, अल्लाह के घर की तामीर के लिए आइए। जज़ाकुमुल्लाह। माशा अल्लाह तबारक व तआला। रहनुमा अंसारी एक जोड़ी पायल आई है, अल्लाह कबूल फरमाए, उनके घर में खैर व बरकत दे, उनके कारोबार में तरक्की दे, उनको दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। आ जाएं भाई, जिनके पास जो भी है, मुतय्यन कोई रकम नहीं है, आपके पास जितनी है दे दें और आइंदा भी आगे भी देंगे आप। माशाअल्लाह, आ जाइए। माशाअल्लाह, आप लोगों को अल्लाह ने बड़ी खुशहाली दी है, कारोबार से नवाजा है। बहुत से ऐसे लोग हैं इस गांव के अंदर जो अकेले हिम्मत रखते हैं मस्जिद बनाने के लिए, लेकिन बेहतर है कि भाई सब की शिरकत हो मस्जिद की तामीर के लिए। मस्जिद बनाने के लिए आपसे, अल्लाह का घर बनाने के लिए आपसे कहा जा रहा है, इसलिए हर आदमी की शिरकत हो। में भी चले जाएं, एक दो आदमी चले जाएं। आ जाइए। माशाअल्लाह, अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए। एक जोड़ी पायल आए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए। आ जाएं भाई, जल्दी से आ जाए। जितने जल्दी आएंगे उतनी जल्दी दुआ होगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, आ जाइए। बढ़ते जाइए भाई, बढ़ते जाइए, ताउन करते जाइए भाई। तामीर मस्जिद के लिए, नई मस्जिद की तामीर के लिए भाई। आइए, जल्दी आइए। नई मस्जिद है, मस्जिद उमर है, अल्लाह के घर की तामीर का मसला है। आप दे दीजिए, आपके नाम आमाल में नेकी लिखी चली जाएगी। देते ही फौरन आप दे दीजिए। सीरतुन्नबी के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें की गई है। या अल्लाह, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। कहने सुनने में जो भी कमी कोताही रह गई है उनको अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ दरगुज़र फ़रमा। या अल्लाह, इस जलसे की बरकत से,
इस गांव के अंदर दीन की फ़िज़ा को आम फरमा। इस जलसे की बरकत से इस गांव के अंदर खुशहाली पैदा फरमा। या अल्लाह इस जलसे की बरकत से आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा फरमा, प्यार व मोहब्बत उल्फत पैदा फरमा। या अल्लाह इस जलसे की बरकत से या अल्लाह इस इलाक़े के अंदर दीन की फ़िज़ा को जारी व सारी फरमा दे। जिन जिन लोगों ने, पूरे गांव वालों ने मिलकर इस जलसे को ऑर्गेनाइज़ किया है, या अल्लाह हर किसी की या अल्लाह ताउन को उनके लिए निजात का ज़रिया बना। या अल्लाह हर किसी की जायज़ मकासद में भरपूर कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जनाब मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब मरहूम, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह इरशाद आलम इब्न दीन मोहम्मद, या अल्लाह उनके भी दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह और मास्टर अताउल्लाह साहब को शिफाए कामिला, मास्टर अताउल्लाह साहब का, या अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह जो मुसलमान इस वक्त परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो लोग बेरोज़गार हैं उनको हलाल पाक रोज़ी नसीब फरमा। या अल्लाह हम अपने आमाल बद के लिए या अल्लाह यकीनन शर्मिंदा है। इस मुबारक महफ़िल में बैठकर हम तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। या अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा। हमारे बेअमली की सज़ा गज़ा पट्टी के मासूम बच्चों को दी जा रही है। या अल्लाह तकरीबन 50 से 60 हज़ार लोग शहीद कर दिए गए। या अल्लाह वहाँ के मुसलमानों के साथ रहम व करम का मामला फरमा। सरज़मीन गज़ा, लेबनान, ईरान, जहाँ जहाँ पर भी मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं उन तमाम मुसलमानों के साथ रहम व करम का मामला फ़रमा दे। या अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, खानक़ाहों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तकब्बुर रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमा, बदनिगाही से बदनज़री से हमारी हिफाजत फरमा। हमारे नौजवान तबक़े को, जमात को दीन से मोहब्बत पैदा फरमा। या अल्लाह सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना। समाज की बहू बेटियों को अपने घरों के अंदर दीन की फ़िज़ा कायम करने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे नौजवान, नई नस्ल सोशल मीडिया में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। या अल्लाह उनको अपनी ज़िंदगी की कीमत समझने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। कुरान से मोहब्बत पैदा फ़रमा, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे। या अल्लाह पाबंद सलात की तौफ़ीक अता फ़रमा। या अल्लाह 5 वक्त की पाबंदी से नमाज़ पढ़ने वाला बना। या अल्लाह हमारे निगाह की शर्मगाह की हिफाजत फरमा, तकब्बुर रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमा, बदनिगाही से बदनज़री से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हुकूक़ुल इबाद में कमी कोताही से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो भी लोग नाजायज़ मुक़द्दमात में गिरफ़्तार हैं, जेल के सलाख़ों के पीछे है, उनके रिहाई के असबाब पैदा फरमा दे। या अल्लाह इस बस्ती के अंदर रहम व करम का मामला फ़रमा, मदारिस को आबाद फ़रमा और यहाँ लोगों के अंदर इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ पैदा फ़रमा, बच्चों में दीन सीखने की उमंग पैदा फ़रमा। या अल्लाह एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत के साथ रिश्ता बनाए तौफ़ीक अता फ़रमा। हमारी इस छोटी सी महफ़िल को, हमारी छोटी सी मजलिस को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल मंजूर फ़रमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बरहमतिक या अरहमर राहिमीन।